लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सुनबय उस गोल्डन वैली से वापस आ जाता है। जोए कहता है कि तुम्हारे एकदम से गायब होने की वजह से मैं बहुत ही परेशान हो गया था, मगर जब मुझे ये पता चला कि तुमने किसी रेड में पार्टिसिपेट किया है तो फिर मुझे सब समझ आ गया था। जिस पर सुनबय कहता है कि तुम्हारा कीमती वक्त जाया करने के लिए माफी चाहता हूँ। जोए उनके लिए कुछ गिफ्ट लाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर खाली हाथ नहीं आना चाहता था, और उसे पूछता है कि क्या हम इस एग्रीमेंट की फोटोज कम्युनिटी पर डाल सकते हैं। जिस पर सुनबय थोड़ा सोचने लगता है और कहता है कि मुझे यहाँ तक याद है कि ऐसा तो कोई भी फीचर नहीं है। जिस पर जॉय उन्हें बताता है कि ये आदमी एक फोटोग्राफर है और इसके पास ये स्किल है और एक आइटम है जिनसे ये जो भी फोटोज लेता है उन्हें कम्युनिटी पर अपलोड कर सकता है। और क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें लोगों को एक उम्मीद देने के लिए ये फोटो खिंचवानी चाहिए? सुनबय सोचता है कि इससे तो लोग हमें टारगेट भी कर सकते हैं, मगर अगर पब्लिक के व्यू से देखा जाए तो इससे एक अच्छी इमेज बिल्ड हो सकती है। जिसके बाद सुनबय मान जाता है। इस सब के बाद वो वहां से चले जाते हैं। हानू देखकर कहता है कि ये तो बहुत सारे पोर्शंस हैं, आखिर वो एक बहुत ही अच्छा इंसान लगता है। जिस पर सुनबय कहता है मगर फिर भी हमें कुछ वक्त तक उस पर नजर रखनी चाहिए। यन कहती है कि अगर ये रेड फाइनलाइज हो ही गई है तो अब सिर्फ एक काम ही बाकी रहता है जो हमें करना चाहिए। जिस पर सुनबय कहता है हाँ, हमें स्ट्रोंग होना होगा। जिसके बाद सुबह हो जाती है और हमें कुछ गोबलिन्स दिखाए जाते हैं। वहीं पर कुछ और भी मौजूद होते हैं। वो गोबलिन्स और ऑर्क आपस में लड़ रहे होते हैं, जिनमें से एक गोबलिन वहां पर मरा होता है और एकदम से एक्सप्लोड हो जाता है। जिसके बाद हम सुनबाई की पूरी टीम को देखते हैं जो कि लेवल अप कर रहे होते हैं। सुनबाई कहता है क्या इन्हें इस तरह से हंट करना ठीक रहेगा? हानू कहता है कि इनकी स्मेल तो किसी फिश की तरह है, तो हमें चाहिए कि हम इन्हें एक ही बारी में यूज कर लें। ये एक ऐसा आइटम था जिससे कोई भी मॉन्स्टर इसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। वो लोग हानू को कहते हैं कि इसको हमसे दूर रखो क्योंकि इसकी स्मेल हमें अभी तक यहाँ पर आ रही है। सुनबाई कहता है कि अच्छी बात है कि टाउन इतना सेफ हो चुका है कि हमें अब इसकी फिक्र करने की इतनी जरूरत नहीं है। तभी टाइसन भी अपनी बाकी स्क्वाड के साथ यहाँ पर आ रहा होता है। टाइसन कहता है कि हमारे पास तुम्हें बताने के लिए एक न्यूज है। टाइसन बताता है कि हमने यंगनंग के पास एक शॉप ढूंढी है, मगर किसी ने उस स्टोर को भी तोड़ दिया है। सुनबाई कहता है कि ये प्रॉब्लम तो बहुत ही सीरियस होता जा रहा है। सुनबाई कहता है कि वैसे तो हम डेली नेसेसरीज को हट कर लेते हैं, मगर जैसे कुछ चीजें हैं फार्मिंग, उनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। सुनबाई कहता है कि अगर तुम्हें दोबारा ऐसे कोई शॉप नजर आती है तो तुम युनसो को कांटेक्ट करना, क्योंकि अगर हम उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो सभी सर्वाइवर्स की लाइफ डेंजर में आ सकती है। इस सब के बाद वो वहां से चले जाते हैं। सबके बाद सुनबाई यन से पूछता है तो हमें अब अपना हंट शुरू करना चाहिए, मगर यन उसे कुछ भी जवाब नहीं दे रही होती। और देखने पर पता चलता है कि उसके सामने एक बहुत ही बड़ा वुल्फ खड़ा हुआ था। इतनी देर में हानू भी सुनबाई को बताता है कि यहाँ पर कुछ और वुल्फ भी हैं जो कि उन बिल्डिंग्स के अंदर से बाहर आ जाते हैं। वहाँ खड़े सभी अंडरडॉग्स उन वुल्फ को पूरी तरह से रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। इतनी देर में सुनबाई अपना क्रॉसबो निकाल लेता है और उस वुल्फ को हिट करने लगता है, मगर तभी वो वुल्फ बोल पड़ता है और कहता है कि उस पर मत शूट करना। जिस पर सुनबाई कहता है कि ये वुल्फ तो बोल भी सकता है। ये अटैक इतना जल्दी हुआ था कि उन्हें सोचने का कोई भी वक्त नहीं मिला। इतनी देर में एक वुल्फ हानू के बैग से उसको पकड़ लेता है और वो बैग पूरी तरह से खुल जाता है। उस बैग के खुलने के बाद वो आइटम वहाँ से बाहर आ जाता है, जिससे अट्रैक्ट होने के बाद वो वुल्फ उसे खाने लगते हैं। वो वुल्फ कहता है कि ये तो बहुत ही डिलीशियस है, मगर ये वक्त अभी खाने का नहीं है। और इतनी देर में वो नोटिस करते हैं कि उनके चारों तरफ अनडेड होते हैं। सुनबाई उससे पूछता है कि तुमने मुझे कहा था शूट मत करना, तो मुझे एक्सप्लेन करो कि ऐसा मुझे क्यों नहीं करना चाहिए। सुनबाई कहता है कि शायद ये सोच रहा है कि अब भी इसके पास चांस है हमें हराने का। जिनमें से एक वुल्फ उन पर अटैक करता है। वो वुल्फ उन पर अटैक करने से पहले इनको कहता है कि यहाँ से भाग जाना, मगर तभी सुनबाई वो क्रॉसबो भी शूट कर देता है, जिससे वो वुल्फ जख्मी हो जाता है। वो वुल्फ उन बाकी वुल्फ को कह रहा होता है कि यहाँ से भाग जाओ। वो वुल्फ वहाँ से भागते हुए कह रहे होते हैं कि हमें माफ करना, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। वो अनडेड उस वुल्फ को पूरी तरह से पकड़ लेते हैं। सुनबाई कहता है कि अगर ये अनडेड उन्हें रोकते ना तो ये मुझे भी नुकसान पहुंचा सकता था। वो वुल्फ कहता है कि तुम्हारी जान सिर्फ इसलिए बची थी क्योंकि तुम्हारे पास वो खाना था, और अगर वो फूड तुम्हारे पास ना होता तो तुम जिंदा ना बचते। सुनबाई से पूछते हैं कि आखिर तुम अभी तक अपनी सेंसेस में कैसे हो? जिस पर वो किसी क्वेस्ट के बारे में बताता है। वो बताता है कि जब मैं अपना माइंड पूरी तरह से खो चुका था तभी मुझे एक क्वेस्ट दिया गया था, मगर मैं उनकी डिटेल्स बहुत ही मुश्किल से ही पढ़ पा रहा था। सुनबाई से पूछता है कि आखिर उसमें क्या लिखा था। उसमें लिखा था कि अगर तुम 10 ह्यूमंस को हंट करते हो तो तुम अपनी सेंसेस में वापस आ सकते हो। सुनबाई से पूछता है क्या तुम्हारी तरह और भी हैं? जिस पर वो कहता है कि हाँ, मेरी तरह से बहुत से लोग हैं जो कि बीस्ट बन चुके हैं। सुनबाई कहता है कि मैं ये नहीं पूछ रहा, बल्कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या इस एरिया में और भी हैं? जिस पर वो कोई भी जवाब नहीं देता। सुनबाई कहता है कि इसका मतलब कि यहाँ पर और भी हैं, और वो तुम लोग हो जिन्होंने उन शॉप्स को डिस्ट्रॉय किया है।
जिस पर वो कहता है कि वो हम नहीं थे और हम ह्यूमन से दूर रहने की पूरी कोशिश करते हैं, और जब से हमारा माइंड वापस आया है हम सिर्फ सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, और हर कोई ऐसा नहीं है। वो बताता है कि कुछ मॉन्स्टर ने ग्रुप बनाया है जो कि ह्यूमन प्लेयर्स पर अटैक कर रहे हैं, और वो ह्यूमंस को वीक करने के लिए शॉप्स भी तोड़ रहे हैं। वो बताता है कि सभी बीस्ट साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और उनमें से एक ह्यूमन भी है जो कि एक क्रेजी साइंटिस्ट है, और उसी ने सभी बीस्ट को ज्वाइन करने के लिए इनकरेज किया था। और इस सब के बाद मैं जान चुका था कि वो सब मिलकर कुछ क्रेजी आइटम्स बना रहे हैं, जिस पर सुनबाई समझ आता है कि शायद ये उस एम्प्यूल की बात कर रहा है। सुनबाई कहता है कि क्या तुम ये सब हमें इसलिए बता रहे हो ताकि तुम्हारे कॉमरेड्स को बचने का वक्त मिल सके, जिस पर वो कहता है कि मैंने उन्हें कहा था कि यहाँ से भाग जाना और वापस मुड़कर मत आना, जिस पर सुनबाई कहता है कि शायद वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं तुम्हें बख्श दूंगा। वो कहता है कि मैं इस वक्त का बहुत देर से इंतजार कर रहा था, क्योंकि जब ये सब शुरू हुआ था डर के मारे मैंने कोई भी कार्ड चूज नहीं किया, और बेवकूफ़ी की बात यह है कि मैंने अपनी फैमिली को भी कार्ड चूज नहीं करने दिया, मगर मेरे बेटे ने सीक्रेटली एक कार्ड चूज किया था क्योंकि वो वीडियो गेम्स को बहुत ही पसंद करता था। और क्या तुम जानते भी हो कि पहला ह्यूमन कौन था जिसको मैंने खाया था, और इसलिए मैं सिर्फ जिंदा रहने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मेरे में इतना करेज नहीं है कि मैं खुद को मार सकूं। सुनबाई कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता और इसलिए मुझे बहकाना बंद करो, जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हें बहका नहीं रहा, मगर फिर भी ये कितना अनफेयर है क्योंकि जो चॉइसेस भी मैंने सरवाइव करने के लिए की हैं वो सब भी नाकाम गई हैं, और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। और उसे गुड लक कहता है। उसे मारने के बाद हानू कह रहा होता है कि मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा है क्योंकि वो भी हमारी तरह सोच रहे थे और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। सुनबाई कहता है कि तुम्हें हेसिटेट होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर तुमने अपना गार्ड डाउन किया तो तुम मुसीबत में पड़ सकते हो, मगर ये सोचने की बात है कि वो उनकी फैमिलीज भी हैं, इसलिए हम उन्हें चेस करेंगे जो भाग गए हैं। जैन कहती है कि जैसे वो बोल रहा था लग रहा था कि जैसे वो कोई बच्चा है। सुनबाई कहता है कि अभी तक मैंने कोई भी प्लान नहीं सोचा है, तो इसलिए हम उन बीस्ट की टेरिटोरीज को ढूंढने की कोशिश करेंगे। सुनबाई अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये सिस्टम हम ह्यूमन से करवाना क्या चाहता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि आखिर ऐसे इतने कितने लोग हैं जो कि कोई भी कार्ड ना चूज करने की वजह से बीस्ट बन चुके हैं, मगर हम इसी बात से भी डिनाई नहीं कर सकते कि ये बीस्ट और मॉन्स्टर सिस्टम ने चूज किए हैं। और एक फैक्ट ये भी है कि वो इस एम्प्यूल को सप्रेस भी नहीं कर सकते जिससे ये मॉन्स्टर्स बनते हैं, और इसी वजह से सिस्टम इन्हें ये क्वेस्ट दे रहा है जिसमें इन्हें ह्यूमंस को मारना पड़ रहा है, जिससे ये प्रूव कर देते हैं कि ये मॉन्स्टर्स हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें भी ग्रो करने के लिए बाकी प्लेयर्स को मारना होगा, जो कि बहुत ही गलत हो जाएगा, जिससे सरवाइव करना भी मुश्किल होता चला जाएगा। इस सब के बाद हम सिटी का एक टाउन देखते हैं जहाँ पर सुनबाई उन वुल्फ को ढूंढते ढूंढते पहुंच जाते हैं। हारू कह रहा होता है कि आखिर वो लोग कहाँ पर जा सकते हैं, तभी जन उन दोनों को खींचकर अपने पास ही चले आती है और कहती है कि हमारे सामने कोई है, यहाँ पर छुप जाओ। जहाँ पर वो लोग उन्हीं वुल्फ को देखते हैं जो कि मुसीबत में पड़े होते हैं, जिन्हें कुछ कोबोल्ट ने पकड़ रखा होता है। वो कोबोल्ट कह रहे होते हैं कि ये क्वीन के लिए गिफ्ट है। वो उन वुल्फ को अटैक करते हुए पैरालाइज कर देते हैं और खींच कर अंदर ले आते हैं। सुनबाई ये सब देख रहा होता है और कहता है कि आखिर ये कोबोल्ट इन वुल्फ को हर्ट क्यों कर रहे हैं और आखिर वो क्या चीज थी जिससे वो उन्हें पकड़ रहे थे। जिस पर हारू कहता है कि वो सब छोड़ो और ये देखो, जो कि एक शॉप का साइन और एक डंजन का साइन होता है। सुनबाई कहता है कि डंजन की वजह से शॉप भी इसी वजह से सेफ है। जिसके बाद वो उस डंजन की तरफ जाने लगते हैं और कहते हैं कि सर्वाइवर्स के लिए हमें इस शॉप को किसी भी हाल में बचाना होगा। उस डंजन के अंदर एंटर होने के बाद उन्हें बताया जाता है कि ये डंजन बहुत ही बड़ा है और इस डंजन में 124 लोग अपनी जान खो चुके हैं। उस डंजन के अंदर जाते ही उन्हें कुछ लोग नजर आते हैं जो कि उल्टा लटके होते हैं और मदद के लिए चिल्ला रहे होते हैं, जिन्हें यह आजाद कर देती है। जिसके बाद वो आदमी उसका शुक्रिया कहता है और इतनी देर में उसके मुंह से एक स्पाइडर बाहर आता है। सुनबाई सबको पीछे हटने के लिए बोलता है और उसे एक्सप्लोड कर देता है। सुनबाई कहता है कि आखिर कोई स्पाइडर ह्यूमन के अंदर एग्स कैसे दे सकता है। सुनबाई हानू कहता है कि सीलिंग का ध्यान रखो क्योंकि हम नहीं जानते कि स्पाइडर कहाँ से आएंगे। उस एक्सप्लोजन की आवाज सुनते ही वहाँ से बहुत सारे स्पाइडर्स उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। सुनबाई सोच रहा था कि आखिर कोबोल्ट के बाद इतने स्पाइडर्स कैसे आए हैं, क्योंकि ये बहुत ही सारे हैं, जिसमें से एक कोबोल्ट को आकर एक नाइफ लगती है और वो नाइफ हानू की होती है। हानू कहता है कि इन बेवकूफों को मैं एक लेसन देता हूँ और एक एक करके उस स्पाइडर्स को मार रहा होता है। हानू कहता है कि ये स्पाइडर तो किसी बिस्किट की तरह टूट रहे हैं। उनमें से कुछ कोबोल्ट वहाँ पर स्पाइडर्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं और हानू डांस करते हुए उनके साथ फाइट कर रहा होता है। हानू कहता है कि मुझे सोचने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे सिर्फ इन्हें मारना है और किसी भी चीज की फिक्र करने की कोई भी जरूरत
जरूरत नहीं है और शायद मुझे मारने में इसलिए मजा आ रहा है क्योंकि मैं अकेला लड़ रहा हूँ। वो कोबोल्ड कहते हैं कि इसे बांधो, जिससे वो उन स्पाइडर वेब्स के बीच में फंसने लगता है। सुनबा कहता है कि मुझे अब समझ आया, ये इन स्पाइडर वेब्स की वजह से भी उन वुल्फ्स को पकड़ पा रहे थे। हानू कहता है कि इन कमजोर वेब्स की वजह से तुम्हें लगता है कि तुम मुझे पकड़ सकते हो। हानू उन वेब्स को उतार रहा होता है, तभी वो कोबोल्ड कहता है कि इस पर और स्पाइडर वेब फेंको। हानू कहता है कि तुम बेवकूफों को समझ क्यों नहीं आ रही कि तुम जितने भी वेब फेंक लो तो मुझे नहीं रोक सकते। मगर हानू कुछ ज्यादा ही बोल रहा था और सुनबाई से कहता है कि मेरी मदद करो, जिसके बाद वहाँ पर कोप्स एक्सप्लोजन होता है जिससे वहाँ खड़े कोबोल्ड और स्पाइडर्स मर जाते हैं। सुनबाई कहता है कि लड़ाई के वक्त तुम्हें ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, जहाँ पर जन भी कह रही होती है कि तुम बहुत ही लापरवाह हो, और हानू माफी मांग रहा होता है। तभी वहाँ पर फिर से कोबोल्ड और स्पाइडर्स आने लगते हैं, जिसके बाद सुनबाई कहता है कि जल्दी इसे खत्म करते हैं और अपने अनडेड ज़ॉम्बीज़ को समन कर लेता है। उन ज़ॉम्बीज़ को समन करने के बाद सुनबाई उन्हें एक्सप्लोर कर देता है, जिससे उसे गोल्ड मिल जाता है। यन कहती है कि मुझे लगता है कि हमने अंडरग्राउंड मेट्रो के सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया है। जहाँ पर हानू भी कह रहा होता है कि सबवे भी। वो वहाँ पर किसी सिंबल को देखते हैं, इस पर लिखा होता है कि नेक्स्ट स्टेशन किसी वजह से ब्लॉक है और इसे खोलने के लिए उन्हें बॉस रूम को ढूंढना होगा। ये सुनने के बाद सुनबाई ऊपर देखने लगता है और कहता है कि ये अंडरग्राउंड मेट्रो तो इस मॉल के साथ कनेक्ट है, जिसका मतलब ये हुआ कि वो एरिया किसी मॉल के अंदर ही पर है, तो हमें उधर जाकर ढूंढना चाहिए। जिसके बाद वो उस जगह से निकलकर उस मॉल के अंदर पहुंच जाते हैं और तभी वहां पर उन्हें कोई दरवाजा नजर आता है, जिस पर उन्हें बताया जाता है कि ये रूम बॉस रूम है और इस रूम में 124 प्लेयर भी जा चुके हैं, मगर उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। हानू कहता है कि आखिर इस तरह के मैसेजेस क्यों दिखा रहे हैं, जहाँ पर यन सुनबाई से पूछती है कि हम जा रहे हैं, जिस पर सुनबाई उन्हें कहता है कि हाँ, और वैसे भी हमने खुद को इससे मुश्किल रेड के लिए तैयार करना है, तो इसलिए हमें अंदर जाना चाहिए। उस रूम में एंटर होते ही उन्हें वहाँ पर कोई नजर आता है जो कि एक कोबोल्ड होता है और उसका नाम शेमन होता है। सुनबाई कहते हैं कि ये तो कोई कोबोल्ड है, जबकि मुझे लगा था कि बॉस मॉन्स्टर कोई स्पाइडर होगा। हानू बताता है कि ये कोई आम कोबोल्ड नहीं लगता क्योंकि ये बोल भी सकता है। वो कोबोल्ड कहता है कि तुम मुझे बाकी इंसानों की तरह इतने बेवकूफ नहीं लग रहे, और ये सब मैं इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मेरे पास भी ब्रेन है, जिसके लिए मुझे 20 लोगों के दिमाग खाने पड़े हैं। सुनबाई कहता है कि ब्रेन खाकर क्या ये हमारी लैंग्वेज बोल सकता है। वो कोबोल्ड कहता है कि अगर तुम यहाँ पर आ ही चुके हो तो अगला ब्रेन मैं तुम्हारा खाऊंगा। जिसके बाद वहाँ पर जमीन हिलने लगती है और वहाँ पर जायंट स्पाइडर अपीयर हो जाता है। हानू कहता है कि आखिर ये क्या है, क्या यहाँ पर दो बॉस मॉन्स्टर्स हैं। वो कोबोल्ड उन वेब्स की वजह से खुद को स्पाइडर से कनेक्ट कर रहा था, जैसे वो स्पाइडर को कंट्रोल कर रहा है। तभी सुनबा अपने सभी अनडेड को समन कर देता है। सुनबा कहता है कि इससे पहले हम ज़ॉम्बीज़ को एक्सप्लोर कर चुके हैं, तो इसलिए हमें एक ही बारी में खत्म करना होगा। इतनी देर में वो स्पाइडर अपने वेब से उन ज़ॉम्बीज़ को पकड़ लेता है, जिससे वो ज़ॉम्बीज़ कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। उन सभी ज़ॉम्बीज़ को वेब करने के बाद वो वहाँ खड़े वुल्फ और ऑक्स को भी पकड़ लेता है। वो कोबोल्ड कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम इन्हें एक्सप्लोजन के लिए यूज करने वाले थे। सुनबाई कहता है कि ये हमारी सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं बोल पा रहा, बल्कि इसकी इंटेलिजेंस भी एक ह्यूमन लेवल तक आ पहुंची है। हानू कहता है तो फिर हमें सिर्फ इस कोबोल्ड को ही टारगेट करना चाहिए, और अपनी नाइफ्स का इस्तेमाल करता है, मगर उसका कोई फायदा नहीं होता। वो कोबोल्ड कहता है कि ये क्वीन मुझे किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करेगी क्योंकि मैं इसका ब्रेन हूँ। इसी दौरान यन अपने फ्लेम्स का इस्तेमाल करती है और उन फ्लेम्स की वजह से वो उन सभी ऑर्क्स को आजाद कर देती है, जिसके बाद वो अपने अगले अटैक की तरह उसकी तरफ बढ़ने लगती है। मगर तभी वो कोबोल्ड किसी मैजिक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करता है। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि फायर हमारी वीकनेस है। सुनबाई अपने अनडेड को कहता है कि किसी भी हाल में उस बॉस मॉन्स्टर को ब्लॉक करो। हानू सुनबाई से पूछता है कि अब हम क्या करें, जिस पर सुनबाई उसे बताता है कि यन के साथ जाओ क्योंकि मेरे पास एक प्लान है। उन अनडेड से फाइट करते करते वो कोबोल्ड कह रहा होता है कि जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मैं इन सब का एक ब्रेन खा लूंगा। सुनबाई कहता है कि जिस वक्त की तुम बात कर रहे हो वो वक्त नहीं आने वाला। सुनबाई वहां मरे सभी वुल्व्स को अनडेड में बदल देता है, जिनको वो कोबोल्ड और स्पाइडर मार चुके थे। सुनबाई कहता है कि तुम्हारी ये जगह मेरे लिए काफी अच्छी है। इतने सारे अनडेड होने की वजह से वो बॉस मॉन्स्टर सिर्फ मारता ही चला जा रहा था, मगर इसके बावजूद भी वो अनडेड उसे हिट कर पा रहे थे, और उन अटैक्स की वजह से वो कोबोल्ड उस बॉस मॉन्स्टर को काम नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद वो स्पाइडर उन पे वेनम स्प्रे फेंकता है, मगर उन अनडेड पे उसका कोई भी असर नहीं होता। वो कोबोल्ड उस स्पाइडर को कह रहा होता है कि अपनी एनर्जी इन पर वेस्ट मत करो क्योंकि ये पोर्जन उन पर काम नहीं करता। सुनबा कह रहा होता है कि जैसा मैंने सोचा था ये तो स्मार्ट है और इसीलिए हर चीज जानता है। वो स्पाइडर एक ही वक्त में इतने सारे अनडेड से नहीं लड़ पा रहा था, और तभी सुनबा वहाँ पर और अनडेड समन कर देता है। वो कोबोल्ड सोच रहा होता है कि अगर ये इन पावरफुल मॉन्स्टर का इस्तेमाल ना करता तो हमारी जीत पक्की थी, और इसीलिए बॉस मॉन्स्टर इन
100 से ज्यादा देर नहीं लड़ सकती, और अगर ये लोग मुझे मार देते हैं तो वो इस बॉस मॉन्स्टर को आसानी से हरा पाएंगे। जिसके बाद वो स्पाइडर एक ऊंची सी जंप लगाता है और जंप लगाकर वो सीधा सुनबाई की तरफ बढ़ता है और कहता है कि सबसे पहले हमें इसके समनर को मारना होगा, और सुनबाई को हिट करने की कोशिश करता है। उस अटैक से डील करने के बाद वो देखता है कि सुनबाई उस शील्ड का इस्तेमाल कर रहा था। सुनबाई कह रहा था कि मेरी फिजिकल एबिलिटीज किसी और से भी ज्यादा बड़ी हैं और इसलिए किसी बॉस मॉन्स्टर को डील करने के लिए ठीक है, और इसीलिए मुझे इसके अटैक्स को किसी भी तरह से डिफेंड करना होगा। तभी वो शील्ड टूट जाती है जिससे सुनबाई पीछे चला जाता है। सुनबाई अपने उस आर्मर से बहुत ही फायदा उठा रहा था जिससे वो इतने हैवी अटैक्स को ब्लॉक कर पा रहा था। सुनबाई कहता है कि इस बॉस मॉन्स्टर के किसी भी अटैक ने मुझे डैमेज नहीं पहुंचाया है, तो इसलिए मुझे ध्यान रखना होगा कि वो एक ही ब्लो में मुझे खत्म ना कर दे। सुनबाई उस आर्मर के केओस क्रिस्टल की वजह से उन अटैक से माना स्टील कर रहा था जिससे वो कोबोल्ड भी रुक नहीं रहा था। सुनबाई कहता है कि मुझे इस दर्द को थोड़ी देर और झेलना होगा क्योंकि हानहू और येन के पास ऐसा डिफेंस नहीं है, तो इसलिए मैं इस वक्त किसी किस्म का टैंक हूँ। तभी वो स्पाइडर रुक जाता है जिस पर सुनबाई कहता है कि शायद तुम थक गए हो क्योंकि मैं ये सारा दिन कर सकता हूँ। वो कोबोल्ड कहता है कि मेरे पास दिमाग है इसलिए मैं बाकियों से डिफरेंट हूँ, तो इसलिए मैं ये मीनिंगलेस फाइट कंटिन्यू नहीं करना चाहता जिसका कोई एंड ही नहीं है, और वैसे भी अब मैं सोच सकता हूँ तो मेरे पास एक सॉल्यूशन है। वो स्पाइडर वहाँ पर सभी कोर्प्स को खींचने लगता है। उन कोर्प्स को वो लोग अपने इस्तेमाल में लेकर आते हैं जिस पर सुनबाई को कुछ भी समझ नहीं आता, और वो उन कोर्प्स की बॉडी को फायर में बदल रहे थे जिसे वो एक फायर बॉल की तरह यूज कर रहे थे, और वो ये इसलिए कर रहे थे ताकि सुनबाई और समन ना कर पाए। सुनबाई कहते हैं कि जितना मैंने अस्यूम किया था ये तो उससे ज्यादा स्मार्ट है। सुनबाई के एंडेड उस स्पाइडर को ये सब करने से रोकने के लिए जाते हैं, मगर तभी वो स्पाइडर उन्हें हिट कर देता है जिससे वो पीछे जाकर गिरते हैं। वो कोबोल्ड कहता है कि समन करने के लिए अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो तुम हार चुके हो, और तभी येन उस कोबोल्ड के बिल्कुल पीछे आ जाती है और उस पर अपने फ्लेम से अटैक करती है। वो कोबोल्ड कहता है कि मैं तो तुम्हारे बारे में बोल ही चुका था, तो तुम लोग ये सरप्राइज अटैक प्लान कर रहे थे। वो कोबोल्ड देखता है और सोचता है कि इनके साथ तो एक और ह्यूमन भी था। जहाँ खड़ा हानू कह रहा होता है कि तुम्हें इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूँ क्योंकि हम एक सीक्रेट वेपन प्रिपेयर कर रहे थे। वो कोबोल्ड कहता है कि तुम्हारा दिमाग क्या खराब है या फिर तुम कोई बंदर हो, और क्या तुम जानते नहीं कि तुम उन वेपन्स की वजह से मेरे पास भी नहीं आ सकते। तभी वो नोट करता है कि स्पाइडर कहीं पर देख रहा होता है। हानू बताते हैं कि मैंने ये आइटम इन कोर्प्स के ऊपर इस्तेमाल किया है जिससे उस स्पाइडर को वो कोर्प्स खाना नजर आ रहे होते हैं, जिससे वो स्पाइडर तेजी से उन कोर्प्स की तरफ बढ़ने लगता है। सुनबाई कहता है कि मुझे सिर्फ थोड़ा वक्त चाहिए था ताकि येन और हानू इसे प्रिपेयर कर सके, और इस आइटम से तो वुल्फ भी अपने को रोक नहीं पा रहे थे। वो कोबोल्ड कहता है कि हमें रुक जाना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो हम दोनों इस रेट में मारे जाएंगे। जिस पर सुनबाई कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि तुमने हमारा खाना खाया है तो पैसे देने तो बनते हैं। जिसके बाद सुनबाई उन कोर्प्स को एक्सप्लोड कर देता है और वो बॉस मॉन्स्टर मारा जाता है। हम देखते हैं कि बॉस मॉन्स्टर किसी से लड़ रहा होता है जो कि जॉय और उसकी पूरी टीम होती है। वो लोग जॉय की तारीफ कर रहे होते हैं कि आप बहुत ही अच्छे कमांडर हैं, जहाँ पर जॉय भी सोच रहा होता है कि मैं नंबर 1 नहीं हूँ मगर फिर भी मैं उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। मगर कोई नहीं जानता कि आखिर ये गैंगसियो है कहाँ पर, और आखिर ये है कौन, और आखिर ये मुझसे भी पहले लेवल अप कैसे कर सकता है। जॉय बता रहा होता है कि हमारा गिल्ड कोरिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड बन चुका है और ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं है जो मोस्टर अर्न करने के लिए मुझसे भी ज्यादा मेंबर्स को इकट्ठा कर सके। जॉय कहता है कि रैंक नंबर 1 होने के बाद भी वो एक तरह से अननोन है और शायद इसी वजह से लोग उससे अब भी डर रहे हैं, मगर कोई ये भी नहीं जानता कि इसकी कोई टीम भी है या नहीं। इसी दौरान ही जॉय का मेंबर उसके पास भाग कर आता है और जॉय को बताता है कि आपको ये जल्दी से देखना चाहिए। वो बताता है कि रैंकिंग चेंज हो चुकी है और कोई नया है जो सामने आया है। जॉय उस फोन को पकड़ के उस पर रैंकिंग देख रहा होता है और उसे देखने पर पता चलता है कि सुनबाई उसे बीट कर देता है और सेकंड नंबर पर आ जाता है। ये देखकर जॉय बहुत ही गुस्से में आने लगता है और कहता है कि आखिर इसने कौन सा मेथड यूज किया है। इस सब के बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ मोस्टर को मरा हुआ देखते हैं जिनसे हानू फाइट कर रहा होता है। हानू कहता है कि मैं तो अब किसी थीप की तरह लड़ना शुरू हो गया हूँ। वहीं पर उससे कुछ आवाज भी आती है जो कि एक बहुत बड़ा मोस्टर होता है और हानू पे अटैक करने वाला होता है, मगर तभी वन आर्म सोल्जर उसे खत्म कर देता है। इस सब के साथ साथ स्केलेटन सोल्जर भी
अपग्रेड होते जा रहे थे और वन आर्म सोल्जर भी काफी इम्प्रूव हो रहा था। और इसी तरह मॉन्स्टर को हंट करने की वजह से सुनबाई का लेवल 14 हो गया था। सुनबाई कहता है कि रेड की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और जहां कहीं भी वो रिपर स्थित है हम उसे ढूंढ सकते हैं और पहली अवेकनिंग ज्यादा दूर नहीं है। यन कहती है कि अब सिर्फ हमें शॉप ढूंढनी है और हमारा यहाँ आने का मकसद पूरा हो जाएगा। जिसके थोड़ी देर बाद वो शॉप को ढूंढ लेते हैं और वो शॉप एक सी रैंक की होती है। उस शॉप के ऊपर उन्हें ऑप्शन थोड़ी डिफरेंट नजर आती हैं, जिस पर यन कह रही होती है कि शॉप के बारे में कुछ डिफरेंट लग रहा है। उन्हें बताया जाता है कि हर एक टोकन यूज करने के बाद ये स्पिन होगा और उसकी तीनों इमेजेस सेम होने पर उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा। इस सब से गुस्सा होकर हानू कहता है कि इस जगह का ओनर कहाँ पर है, जहाँ पर यन भी कह रही होती है कि अगर टोकन लगाने के बाद भी हमें कुछ ना मिला तो इसका क्या फायदा। सुनबाई कह रहा होता है कि यन और हानू के पास 3 लाख गोल्ड है मगर मेरे पास 1.6 मिलियन से भी ज्यादा है, तो शायद हमें टोकन खरीद लेने चाहिए। जिसके बाद हानू कहने लगता है कि सबसे पहले मैं करूंगा क्योंकि हर बार अच्छे आइटम तुम ले जाते हो। जहाँ पर सुनबाई कहता है कि रिलैक्स करो, यहाँ पर 3 मशीन है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों अपनी मशीन में स्पिन कर देते हैं और एक ही बारी पर उन्हें स्टॉप करते हैं। उन तीनों को पूरी उम्मीद थी कि उन्हें कुछ अच्छा मिलेगा मगर उनमें से किसी एक को भी कुछ नहीं मिलता। यन कह रही होती है कि हम इतनी दूर से सिर्फ इसलिए आए हैं। जिस पर सुनबाई कह रहा होता है कि फिक्र मत करो, हमें एड पे कुछ जरूर मिलेगा। इस सब के बाद उन्हें एक मैसेज दिखाया जाता है और बताया जाता है कि फिक्र मत करें, आपको एक ग्रेंडेड अवार्ड जरूर मिलेगा। मगर दूसरी बार भी उन तीनों में से किसी को कुछ भी नहीं मिलता। यन आहिस्ता आहिस्ता अपना आप हो रही थी, जहाँ पर सुनबाई कह रहा होता है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए। और तभी फाइनली हानू का कोई रिवॉर्ड निकलता है। वो एक मैजिक स्क्रोल होता है जिसको देखकर हानू कहता है कि ये कितना अजीब आइटम है। सुनबाई लगभग अपने सारे टोकन्स को इस्तेमाल करने वाला था मगर अब भी उसका कुछ भी नहीं निकल रहा था। मगर तभी उसे एक नंबर 1 आइटम मिलता है और वो आइटम एक रिंग होती है जिससे उसे अटैक्स और स्टेमिना और बाकी चीजें भी इंक्रीज हो सकती हैं। इस सब के बाद सुनबाई को एक क्वेस्ट शो होता है मगर सुनबाई उस क्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करता। सुनबाई अपना स्पिरिट ब्रेसलेट यन को दे देता है और कहता है कि बदले में तुम ये मशीन मत तोड़ना, जिसे लेकर यन बहुत ही खुश हो जाती है। इस सब के बाद वो कहते हैं कि अब हमें टाउन वापस जाना चाहिए और हम देखते हैं कि वो अपने टाउन वापस आ जाते हैं। इस सब के बाद हम देखते हैं कि वो लोग उस रेड की प्लानिंग कर रहे होते हैं और सभी वेपन्स और मेडिसिन को इकट्ठा कर लेते हैं। सभी तैयारियां करने के बाद यन कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हम ये रेड करने वाले हैं। जिस पर सुनबाई कहता है कि मुझे यकीन है कि इसका रिजल्ट अच्छा ही निकलेगा। उसी दौरान हानू सुनबाई के पास आता है और कहता है कि कम्युनिटी में एक मसला हो गया है। वो कहता है कि लिस्ट के नंबर 7 पर देखो क्योंकि कोई लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा है। यन कहती है कि मुझे तो सिर्फ ऑफिस नजर आ रहा है या शायद ये सिर्फ कैमरा टेस्टिंग कर रहा है। सुनबाई सोच रहा होता है कि शायद ये रेड के प्रोसीजर को फिल्म कर रहा है। सुनबाई सोचने लगता है कि ये इंटेंशन कहीं लिबरेशन गिल्ड की तो नहीं है क्योंकि पिक्चर पोस्ट करना और वीडियोस ये सब सिर्फ लिबरेशन गिल्ड ही कर सकता है। मगर बिना किसी रीजन के मुझे ये बुरी इंटेंशन नहीं लग रही क्योंकि ये लोगों के ओपिनियन को कंट्रोल करने का अच्छा तरीका है। क्योंकि अब कम्युनिटी में भी लोग जान चुके होंगे कि मैं अब रैंक 2 में जा चुका हूँ और इसीलिए वो इंसान इस सब को इग्नोर नहीं कर सकता। मगर उसके इरादे मुझे बुरे नहीं लगते और वो कोई बुरा इंसान भी नहीं लगता। मगर फिर भी वो कोई भी गलत फैसला किसी भी टाइम ले सकते हैं और अगर लिबरेशन गिल्ड यंग डिम्बो को बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने उनका रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश की है, वो भी ना चाहते हुए, और शायद इसीलिए वो मेरे पीछे पड़ चुका है। इस सब के बाद उन्हें आसमान पर एक हेलीकॉप्टर नजर आता है जो कि सीधा जाकर उनके पास रुकता है। उस हेलीकॉप्टर में से चोए का टीममेट निकलता है जो कि उनका वॉइस लीडर होता है। वो बताता है कि मैं उस आदमी को लेने आया हूँ जो कि रैंक 2 पर पहुंच चुका है। जिसके बाद वो उस हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और कहीं पर जाने लगते हैं। सुनबाई कहता है कि आसमान से ऐसे जाना क्या ठीक रहेगा क्योंकि वेवरीन अभी भी आसमान में खुलेआम घूम रहे हैं। जिस पर वो कहता है कि लिबरेशन गिल्ड की स्ट्रेंथ की वजह से सब कुछ पॉसिबल है। वो बताता है कि हमारे गिल्ड के मेंबर सियोल की हर जगह पर फैले हुए हैं और वेलवेरिन की सभी पोजीशंस को हम पहले से ही जानते हैं। वो कहते हैं कि ये 100% सेफ तो नहीं है मगर जल्दी ट्रेवल करने के लिए इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं है। सुनबाई कहता है कि जाहिर सी बात है इतने सारे मेंबर्स का कोई तो फायदा होगा ही मगर हमारे जैसे छोटे ग्रुप के लिए ये इम्पॉसिबल है। इसी दौरान ही उन्हें एक ग्रुप कैश दिया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि बहुत से ग्रुप एक ही रेड के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। वो बताते हैं कि एक बॉस मॉन्स्टर है जिसका नाम लिजर्ड मैन वॉरियर है और अगर सभी लोग एक ही साथ उस पर अटैक करेंगे तो उनका 90% डैमेज रिड्यूस हो जाएगा और इसीलिए किसी एक को ही उसके साथ 1v1 फाइट करनी होगी जिससे वो सभी
रिवॉर्ड ले सकता है। जिस पर वो सुनबाई से कहता है क्या तुम ये देख रहे हो, और बहुत ही पैनिक करने लगता है। हानू कह रहा होता है कि ये आदमी तो बिल्कुल मेरे जैसा ही है। सुनबाई कहता है कि हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है क्योंकि जिस मॉन्स्टर रेड के बारे में मैं जानता हूँ उसमें सभी लोग मिलकर बड़े मॉन्स्टर्स को मार रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सबको साथ मिलकर काम करना है। और इस रेड का मकसद भी यही है कि सभी साथ मिलकर इन मॉन्स्टर्स का मुकाबला करें। मगर जब सभी मिलकर उस पर अटैक करेंगे तो 90% डैमेज उस पर कोई भी असर नहीं करेगा, जिसके लिए किसी को उससे तो लड़ना ही होगा, और जो भी उसे लड़ेगा वो अकेला ही सारे रिवॉर्ड ले जाएगा। और आखिर मुझे क्यों लग रहा है कि ये सब होता हुआ कोई देख रहा है, क्योंकि जब हम सब ने साथ मिलकर लड़ने का फैसला किया तो उसने इस रेड की डिफिकल्टी को बढ़ा दिया। और अब तो बात यहाँ तक आ पहुंची है कि मुझे अब यंग डिम्पो और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर के अगेन जाकर कम्पीट करना होगा, और इसीलिए पीछे हटने का मैंने अभी तक कोई भी प्लान नहीं सोचा है। इस सब के बाद सीन शिफ्ट होता है और एक पब्लिक पोस्ट की जाती है और सभी प्लेयर्स को बताया जाता है कि बॉस रेड अब शुरू हो चुकी है, और ये मैसेज सभी प्लेयर्स पढ़ चुके होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि आखिर इस रेड के टाइम पर ये क्वेस्ट क्यों दिया गया है। वो कहते हैं कि इस रेड के अंदर वो नेक्रोमेंसर भी पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसके बाद सुनबाई वहाँ पे पहुंच जाता है। वो लोग कह रहे होते हैं कि आखिर वो दिखने में कैसा लगता होगा। उस हेलीकॉप्टर के लैंड करने के बाद सुनबाई अपनी टीम के साथ वहाँ पर आ जाता है। जॉय कहता है कि तुम सबको दोबारा से देखकर बहुत ही खुशी हो रही है, और उनका वेलकम करता है। सुनबाई कहता है कि लगता है तुम लोगों ने भी रेड की तैयारी कर ली है। उसी दौरान सुनबाई नोटिस करता है कि वहाँ पर एक कैमरा लगा होता है, और कहता है कि मैं जानता था कि ये अपनी एक इमेज बिल्ड करने के लिए ये सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। तभी उनमें से उनका एक मेंबर आगे आता है और कहता है तो तुम ही वो नेक्रोमेंसर हो जिसके बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं, मगर तुम्हारे पास तो सिर्फ 3 ही मेंबर्स हैं। मगर मैंने सुना था कि सुवान में तुम्हारा भी एक ग्रुप है, मगर अगर ऐसा ही केस है तो तुम लोगों का हमारे साथ कोई भी मैच नहीं है। ये सुनकर सुनबाई थोड़ा गुस्से में आ जाता है। वो बताता है कि हमारे पास टोटल 31 एलीट प्लेयर्स है, जिसमें से 102 हंगनिम यहाँ पर है। सुनबाई कहता है कि अभी तो ये एग्रीमेंट कंफर्म भी नहीं हुआ और पहले ये मुझे बातें सुनाने लग गया है। सुनबाई कहता है कि माफ करना, क्या तुम अपने नाम से शुरू कर सकते हो। जॉय बताता है कि ये मिस्टर ली हैं जो हमारे यूनिवर्सिटी ग्रुप को लीड कर रहे हैं, और ये एक फायर एट्रीब्यूट मेज है जो कि कम्युनिटी में बहुत ही फेमस माने जाते हैं। सुनबाई से पूछता है क्या तुम आरबी डिस्पैच टीम से हो, जिस पर वो हाँ कहता है। सुनबाई कहता है कि हम सिर्फ 3 ही है, मगर मेरे दोस्त किसी आर्मी डिस्पैच टीम से नहीं है, और जितने भी लोग यहाँ पर जमा हुए हैं वो सिर्फ बॉस रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि कोई जंग। जिस पर जॉय कहता है कि सुनबाई ठीक कह रहा है ली, तुम्हें इसकी बात पर ध्यान देना चाहिए। और वैसे भी सुनबाई अकेला जा रहा है जबकि वो अकेला नहीं है, और इसी वजह से मैंने इन्हें यहाँ पर बुलाया है, और रैंकिंग भी ये प्रूव करती है, और इसीलिए हमें मीटिंग शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हानू और जन मीटिंग रूम के बाहर वेट कर रहे होते हैं, और मीटिंग शुरू हो जाती है। उस मीटिंग में हर ऑर्गेनाइजेशन के लीडर मौजूद होते हैं। इस सब के बाद मिनवा अपना तारुफ करवाती है और बताती है कि जैसा कि हम उस क्वेस्ट के बारे में जानते हैं कि उसकी डिफिकल्टी इंक्रीज हो चुकी है और रिवार्ड भी इंक्रीज हो चुके हैं। वो कहती है कि हम नहीं जानते कि हमें किस तरह की आइटम मिलेगी और उसे गोल्ड में कन्वर्ट करने के बाद हमें कितना गोल्ड मिलेगा, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि हम इसे 12 इक्वल शेयर्स में डिवाइड करें। ये सुनकर सुनबाई को थोड़ा अजीब लगता है, मगर इस बात से कोई भी डिसएग्री नहीं कर रहा होता। सुनबाई कहता है कि इस बात से आखिर सभी एग्री क्यों कर रहे हैं, और रिवार्ड को डिवाइड करने वाला डिसीजन मुझे फेयर नहीं लग रहा, और यहाँ बैठे 10 लीडर्स भी इस बात पर आर्ग्यू नहीं कर रहे। सुनबाई कहता है कि मुझे बताया था कि ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर हैं, मगर मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये सब लिबरेशन गिल्ड के ही मेंबर हैं, जिनमें से 11 शेयर्स इन्हीं के पास आ जाएंगे और उनमें से सिर्फ हमें एक ही मिलेगा। मिनवा सबसे पूछती है क्या कोई अपना ओपिनियन रखना चाहता है, जिस पर सुनबाई अपना हाथ खड़ा करता है। सुनबाई कहता है कि मेरा एक ऑब्जेक्शन है, जिस पर वो कहती है कि हाँ जरूर अपना ओपिनियन रखो। सुनबाई कहता है कि अगर क्वेस्ट सच कह रही है और अगर उस बॉस फाइट में 1v1 रिक्वायर्ड है तो आखिर भला उस रिवार्ड के हिस्से क्यों होने चाहिए, और क्या ये रिवार्ड उसे नहीं मिलना चाहिए जो अपनी जान जोखिम में डालकर उस बॉस से फाइट करेगा और उसे हराएगा। और मेरे हिसाब से फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, ना कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि यहाँ मौजूद सभी लोगों के डिफरेंट लेवल हैं और डिफरेंट स्ट्रेंथ्स हैं। या फिर शायद तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर इसलिए बुलाया क्योंकि मैं तुम सबको कैरी करूँ, वो भी उन बस राइडर्स की तरह। वहाँ बैठे वो लोग बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम बस राइडर से क्या
क्या कहना चाहते हो और क्या तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो। जिनमें से उनका एक मेंबर उठकर कहता है क्यों ना हम ये सब बाहर जाकर निपटाएं। लिबरेशन गिल्ड के इस मेंबर का नाम एनसीओ होता है जो कि रैंक 11th नंबर पर आता है और ये अपने क्लोज कॉम्बैट स्टाइल की वजह से बहुत ही फेमस है। वो कहता है कि आखिर तुम कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे, जिस पर सुनबाई उसे कहता है कि प्लीज बैठ जाओ क्योंकि इससे सिर्फ साफ जाहिर होता है कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ। जिस पर एनसीओ को और भी गुस्सा हो जाता है। इतनी ही देर में जोए जोर से मुक्का मारता है और कहता है तो फिर हमें यही करना चाहिए क्योंकि इसमें काफी मजा आएगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ मॉन्स्टर्स देखने को मिलते हैं जो कि किसी से लड़ रहे होते हैं जो कि हांसेक होता है। उन लिजर्ड्स को मारने के बाद हांसेक को गोल्ड मिल जाता है। वो कहता है कि मैं अपना स्ट्रेस अब भी तुम पर निकालना चाहता हूँ तो क्या तुम लोग इतने ही हो। और उतने ही देर में वहाँ पर और लिजर्ड्स आ जाती हैं मगर उन लिजर्ड्स पर कोई फायर का इस्तेमाल करता है जिससे वो सब एक ही बारी में मर जाते हैं और वो मैजिक ली ने किया होता है। ली कहता है क्या तुम जानते हो कि अगर तुम मर गए तो हम कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं और वैसे भी ये एनवायरनमेंट उन लिजर्ड्स के लिए बहुत ही अच्छा है और अगर ये इसी तरह ही फैलता गया तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो सकती है। जिस पर हांसियो कहता है तो शायद इसीलिए ही तो मैं यहाँ पर हूँ ताकि हम बॉस मॉन्स्टर को मारकर डिस्ट्रक्शन रोक सकें। ली कहता है कि तुम जानते हो कि हमने करप्ट वंस को रोकना है जो कि वर्ल्ड ट्री का सीड बोएंगे और अगर हमने ये सब होने से ना रोका तो कोरिया खत्म हो जाएगा। और हम ये भी नहीं जानते कि ये करप्ट वन है कौन क्योंकि शायद ये कोई मॉन्स्टर्स है या कोई प्लेयर मगर सिर्फ अभी के लिए हमें यूइडो को ऑक्यूपाई करना होगा जहाँ पर ये वर्ल्ड ट्री ग्रो होगा और इसे प्रोटेक्ट करना होगा। जिस पर आंसियो कहता है कि ये काम हमें सोर्समैन पर छोड़ देना चाहिए। जिसके बाद उन्हें एक हेलीकॉप्टर नजर आता है जिस पर वो कहता है कि शायद कैमरामैन भी प्रिपरेशन करने में बिजी है मगर शायद स्वॉर्डमैन तो दूसरी तरफ है। तभी ली चलाते हुए आंसियो को कहता है कि ये देखो ये तो नेक्रोमेंसर है। आंसियो कहता है कि क्या हुआ, क्या वो मर गया? क्योंकि मैं पहले से ही जानता था कि इसके साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है। जिस पर ली से बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो यूडियो के पार्क में एंटर हो चुका है। वो कहता है ये तो वही जगह है जहाँ पर बॉस मॉन्स्टर का रूम है। ली कहता है ये तो बॉस मॉन्स्टर के पास काफी जल्दी पहुंच गया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुनबाई उस बॉस मॉन्स्टर के पास बढ़ रहा होता है। तभी हमें लेवल 11 का आर्मर आर्चर दिखाया जाता है जिसका नाम यंग होता है। यंग कहता है कि इस तबाही से पहले मैं सिर्फ एक आम इंसान था जो कि हर चीज में जीतता था और मेरे पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से सक्सेस ही सब कुछ नहीं होता। यंग सिर्फ सुनबाई पर नजर रखने के लिए आया हुआ था और जब तक इंसान सोसाइटीज बनाते रहेंगे वो अपनी एबिलिटीज को अच्छे से जानने लगेंगे जो कि बहुत ही अच्छा वेपन है और इसीलिए मुझे भी ये मौका दिया गया है। जहाँ पर हम देखते हैं कि मनवा यंग को वेपन दे रही होती है। यंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि गिल्ड मास्टर भी इस पर नजर रखे हुए हैं और ये एक ऐसा गेम बन चुका है जिसमें नेक्रोमैंसर को हारना ही होगा क्योंकि इसमें से 11 टीम्स तो गिल्ड मास्टर की ही हैं। यंग कहता है कि मुझे अब सिर्फ इसे जाल में फंसाना है ताकि मेरा रास्ता साफ होता जाए। यंग ये सब सोच ही रहा होता है और तभी वो यन को देखता है और कहता है कि आखिर ये कौन है और ये इसने कैसे किया है और आखिर ये फ्रंट में अकेले ही क्यों लड़ रही है। जिसके बाद उसकी नजर हानू पर पड़ती है और कहता है कि आखिर ये मॉन्स्टर कौन है और क्या ये किसी पावरफुल मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, मगर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके बाद वो सुनबाई को देखता है जो कि अपनी नेक्रोमेंसर की पावर्स का इस्तेमाल कर रहा होता है जो वहाँ पर आर्मर नाइट्स को समन कर लेता है। यंग ने आज से पहले ऐसा संजीव इफेक्ट कभी नहीं देखा था और कह रहा होता है कि ये तो बहुत ही हाई सेंचुरी इफेक्ट्स हैं। इस सब के बाद सुनबाई यंग की तरफ देखने लगता है और कहता है क्या मैं तुम्हें भी आर्मर दे सकता हूँ, जिससे वहाँ खड़े उन सभी को भी आर्मर्स मिल जाते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं कि ये तो काफी लाइट है और काफी कंफर्टेबल भी। यंग कहता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है क्योंकि हम भी किसी संजी के शटल बन चुके हैं। यंग सोचता है कि इस साल से तो मैं इस रेडमैन की स्ट्रेंथ बनकर ही रह जाऊंगा और सुनबाई को कुछ बताने लगता है। वो बताता है कि सामने बिल्कुल यूएडे स्टेशन है और अगर हम इसे पास करते हैं तो हम बॉस रूम तक पहुंच जाएंगे, मगर हमारी सराउंडिंग की एनवायरनमेंट कुछ ऐसी है कि पानी का लेवल बढ़ता जाएगा जितना भी हम आगे जाते जाएंगे और उतने ही लिजर्ड हम पर एम्बुश करने के लिए इंतजार कर रहे होंगे जिससे हम बहुत ही बुरी तरीके
तरीके से फंस सकते हैं और इसलिए शायद हमें बाकी टीम्स का इंतजार करना चाहिए। यांग देखता है कि सुनबय यन और हानू को कुछ कह रहा होता है कि वहाँ से पीछे हट जाओ, जहाँ पर वो सारे मरे हुए लिजर्ड को एक जगह पर इकट्ठा कर रहे होते हैं और उन सबको एक जगह पर जमा करने के बाद सुनबय इन सभी को एक्सप्लोड कर देता है। इस किल को देखकर वो सब बहुत ही शौक में आ जाते हैं और उस पूरे पाथ पर एक भी लिजर्ड जिंदा नहीं बचता। जिसके बाद वो कैमरामैन उस हेलीकॉप्टर में बैठकर सुनबय के नजदीक आ जाता है। हारून सबको बताता है कि देखो हमारे पास एक हेलीकॉप्टर आ रहा है और शायद वो हमें फिल्म भी कर रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो कैमरामैन ये सब फिल्म कर रहा होता है जिससे सुनबय की सभी एबिलिटीज रिकॉर्ड की जा रही थी। वो कैमरामैन कहता है कि हमने डिसाइड किया था कि हम बाकी टीम्स को रिकॉर्ड करेंगे, मगर मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इतना अच्छा सीन रिकॉर्ड करने का मौका मिलेगा। और इस पर बहुत सारे लोग भी रिएक्ट कर रहे होते हैं। उसके पीछे खड़ा आदमी उसे बताता है कि डायरेक्टर हमें कॉल कर रही है, जिस पर वो कहता है कि लाओ इधर दो। मनमोहन से कहती है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो, क्योंकि जल्दी से हेलीकॉप्टर घुमाओ और इधर आओ। और आखिर तुम्हें एक ही बारी में सब कुछ समझ क्यों नहीं आता है, क्योंकि मैंने तुम्हें बाकी एरियाज को भी फिल्म करने के लिए कहा था और वैसे भी तुम्हारी सेफ्टी भी जरूरी है, तो जल्दी से वापस घूम जाओ। सुनबाई कहता है कि शायद ये बाकी एरियाज को फिल्म करने के लिए जा रहा है। वो लोग बहुत ही नजदीक पहुंच चुके थे और बॉस मॉन्स्टर के रूम में एंटर हो चुके थे। यन कहती है तो ये यूएडो पार्क है, मगर ये तो कोई जंगल लग रहा है। इस सब के बाद वहाँ पर उन्हें कुछ मॉन्स्टर उड़ते हुए नजर आते हैं और तभी वहाँ पर जमीन हिलने लगती है, जिस पर वो समझते हैं कि शायद ये कोई अर्थक्वेक है। यन सुनबाई को कहती है कि सामने देखो, जहाँ पर फॉरेस्ट के बीच में से उन्हें कोई लाइट नजर आती है और उन्हें बताया जाता है कि बॉस मॉन्स्टर लिजर्ड मैन अपीयर हो गया है। जिस पर हानू कहता है कि अब हमें सीधा उधर चलना चाहिए, मगर जोए भी अपनी सभी टीम के मेंबर्स के साथ उस बॉस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रहा होता है, वो भी उन हेलीकॉप्टर्स की मदद से। सुनबाई कहता है ये तो जोए की टीम है। हानू कहता है कि क्या वो हमें बिट्रे कर रहे हैं, जबकि उस बॉस की लोकेशन हमने ढूंढी थी। सुनबाई कहता है कि वो सिर्फ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे थे और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करेंगे। जोए कहता है कि ये अपनी सराउंडिंग्स के मॉन्स्टर्स को मारे बगैर उस जगह को क्लियर नहीं कर सकते। जोए कहता है कि मैंने ऐसी कंडीशन पे कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया था कि हम उस लैंड पर किस तरह से जाएंगे और इसलिए इस इंसान पर ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल था। हानू सुनबाई से पूछता है कि अब हम क्या करेंगे, जिस पर सुनबाई उसे कहता है कि अब हम कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि हम उड़ नहीं सकते, इसलिए हमें अपना पाथ क्लियर करना होगा। जिसके बाद वो लिजर्ड को मारकर अपना रास्ता साफ करने लगते हैं। जिसके बाद वहाँ पर कोई भी लिजर्ड नहीं बचता। उसी दौरान सुनबाई के उन क्लॉथ्स के अंदर से लाइट निकलती है और वो एक एक्सपीरियंस कूपन आइटम होता है और इसे कंज्यूम करने पर एक लार्ज अमाउंट का एक्सपीरियंस कंज्यूम किया जा सकता है। सुनबाई कहता है ये तो वो आइटम है जो कि मुझे गोल्डन इवेंट डंजन से मिली थी, जिसका मतलब ये हुआ कि सुनबाई अब लेवल 15 तक पहुंच चुका था, जिसका मतलब ये हुआ कि वो प्राइमरी अवेकनिंग भी कर सकता था, जिससे वो उस रिपर सेथ को ऑब्टेन कर सकता था और उस फ्यूचर को बदल सकता था। सुनबाई से पूछा जाता है क्या वो इस कूपन को इसी वक्त इस्तेमाल करना चाहता है, जिस पर सुनबाई हाँ कर देता है, मगर तभी हानू उसे रोकने लगता है, मगर सुनबाई काफी लेट हो चुका होता है और तभी सुनबाई एकदम से गायब हो जाता है। उस कूपन को इस्तेमाल करने के बाद सुनबाई किसी अजीब सी जगह पर आ जाता है। वहाँ पर एक लाइट होती है जिसे देखकर सुनबाई समझता है कि शायद ये कोई स्टोन ऑफ प्रोफेसी है। सुनबाई कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपनी रियल बॉडी के साथ स्पेस में फ्लोट कर रहा हूँ और वो लाइट सुनबाई के नजदीक आने लगती है। सुनबाई कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो क्या चीज है। वो अननोन एग्जिस्टेंस कहती है तो तुम आ गए, जो मौत को अपने हाथ में रखता है। उसी दौरान सुनबाई को एक क्वेस्ट दिया जाता है और कहा जाता है कि उसे उस रिपर सेथ को ढूंढना होगा, मगर सुनबाई नहीं जानता था कि वो उस रिपर सेथ को कैसे ढूंढेगा। सुनबाई देखता है कि वहाँ पर एक सिस्टम विंडो भी खुला होता है और सोचता है कहीं ये वो तो नहीं जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, जिस पर वो कहता है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये क्या कह रहा है, या शायद ये सिस्टम मुझसे कुछ कहना चाह रहा है, मगर इस वक्त मैं किसी अननोन बीइंग के सामने खड़ा हूँ जो कि बहुत ही सुकून में लग रहा है और मुझे ये स्ट्रेंज फीलिंग आ रही है कि ये मुझे हर्ट नहीं करेगा, मगर ये थोड़ा फेमिलियर लग रहा है। जिस पर वो सुनबाई का नाम लेता है और कहता है कि मैंने मौत को बहुत ही क्लियरली देखा है। ये सुनने के बाद सुनबाई उसे रोकने लगता है और कहता है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है, मगर तभी सुनबाई वहाँ से वैनिश हो जाता है और वापस टेलीपोर्ट हो जाता है।
हम देखते हैं कि सुनबय उस जगह से वापस आ जाता है जहाँ पर हानू और जन भी उसको लेकर बहुत ही परेशान हो रहे होते हैं। सुनबय कहता है कि आखिर उसका उस मौत वाली बात से क्या मतलब था, और कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे किसी कॉमरेड को किसी वजह से मरना होगा। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। वो लोग समझ रहे होते हैं कि शायद वो हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया है। सुनबय कहता है कि मैं ऐसे नहीं बैठ सकता, मगर अभी के लिए मुझे उस बॉस मॉन्स्टर को हराने पर फोकस करना चाहिए। वो बताता है कि अब हम उस बॉस मॉन्स्टर पर सीधा चार्ज करेंगे। सुनबाई येंग को कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ नहीं आ सकते तो तुम लास्ट रो की टीम्स के साथ आ जाना। जिसके बाद वो सारे सीधा उस बॉस मॉन्स्टर्स के पास बढ़ने लगते हैं। हमें उस ब्लास्ट की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर जॉय का टीममेट लेटा होता है और कह रहा होता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वो बताता है कि हमारे हेलीकॉप्टर को किसी ने अटैक किया है, मगर भला उड़ते हुए हेलीकॉप्टर को कोई कैसे अटैक कर सकता है। जिसके बाद उसकी नजर एक स्पेयर पर पड़ती है। जिसके बाद जॉय वहां से चलकर आ रहा होता है और उन सबको कहता है कि होश में आओ। जॉय उसे बताता है कि हम मुश्किल से ही उस डिफेंसिव स्किल को यूज कर पाए हैं। जिस पर वो कहता है कि शायद इसी वजह से ही हम बच गए हैं। जिस पर जॉय कहता है कि नहीं, मैं एक इंसान को नहीं बचा पाया, वो हमारा पायलट था और इसका गुस्सा हम इन मॉन्स्टर्स पर निकालने वाले हैं। जिसके बाद वहाँ हमें एक और हेलीकॉप्टर उड़ता नजर आता है और उस हेलीकॉप्टर के अंदर मनवा होती है जो कि लाइव ऑडियंस को सिर्फ जॉय दिखा रहे होते हैं और कह रही होती है कि यही कंट्री का होप है। वो दिखाते हैं कि जॉय की टीम उन सभी मॉन्स्टर से मुकाबला कर रही होती है। जॉय कहता है कि मुझे ये सब जल्दी से वाइप कर देना चाहिए और अपनी स्वॉर्ड उठाकर हैवी अटैक करने लगता है, जिससे वो सभी मॉन्स्टर एक ही बारी में मारे जाते हैं। वो लोग यही दिखाना चाहते थे कि वो लोग सुनबाई से बेहतर हैं। जॉय कहता है कि फॉलो अप अटैक्स को तैयार कर लो क्योंकि बॉस मॉन्स्टर अपीयर होने वाला है। और इतनी देर में उन्हें कुछ आवाज आती है। वो लोग कहते हैं ये तो वाकई अपीयर हो गया है और उस बॉस मॉन्स्टर का नाम लिजर्ड मैन होता है। जॉय सबसे पहले उन पर लॉन्ग डिस्टेंस अटैक करता है, मगर उन अटैक्स का उस पर कोई भी फायदा नहीं होता। जिसके बाद वो उन्हें उनके अटैक्स रोकने के लिए बोलता है और कहता है कि मैं जानता था कि ये अटैक्स पर कोई असर नहीं करने वाले और ये अटैक्स बिल्कुल इसके लिए यूजलेस हैं, वो भी इसकी हीलिंग एबिलिटी की वजह से। इस सब के बाद वो बॉस मॉन्स्टर वहाँ खड़े लोगों पर सीधा अटैक करता है, जहाँ पर वो जॉय के टीममेट के पास आ जाता है और उस पर अपना अटैक करने वाला होता है। मगर तभी एक ही इंस्टेंट के अंदर कोई चीज उसके नजदीक से गुजरती है और वो बहुत ही पावरफुल अटैक होता है और वो अटैक जॉय का होता है। जॉय कहता है कि जब तक मैं इस बॉस मॉन्स्टर से लड़ रहा हूँ तुम लोग उन छोटे मॉन्स्टर से डील करो, और उसके नजदीक जाकर कहता है कि अब मैं तुम्हारा अपोनेंट हूँ। ये सुनकर वो बॉस मॉन्स्टर और भी गुस्से में आ जाता है और जॉय पे अपना अटैक करता है। जॉय कहता है कि हमारी लेवल ऑफ स्ट्रेंथ तो बिल्कुल इक्वल है। जॉय कहता है कि इसकी स्वॉर्ड की वजह से इसके नजदीक जाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, मगर मेरी स्पीड और रिफ्लेक्सिस की वजह से शायद मैं ये कर सकता हूँ। इसी दौरान ही वो मॉन्स्टर सीधा जॉय पर जाता है, जहाँ मन ही मन में जॉय कह रहा होता है कि अब मैं जी सकता हूँ क्योंकि ये एक 1v1 फाइट है। और तभी वो उस पर अपना अटैक करता है। मनबा ये फाइट उन लोगों को दिखाना चाह रही थी ताकि लोग सीधा जॉय को सपोर्ट करें। इतनी देर में अंशियक और ली भी वहाँ पर आ जाते हैं। इसी फाइट के दौरान जॉय को वहाँ पर कुछ स्केलेटन नजर आते हैं, जिस पर वो सोचने लगता है क्या नेक्रोमेंसर भी यहाँ पर है, और उतनी ही देर में वो अपने उस स्पेयर अटैक से उस लिजर्ड को हिट कर देता है। जॉय कहता है कि कुछ तो अजीब है, मगर आखिर वो क्या है, क्योंकि इस डिसएडवांटेज की सिचुएशन में इसके फेस पर एक भी मार्क नहीं आया है और इसी वजह से मुझे इसका मुंह ही अलग करना होगा। इसी दौरान ही वो बॉस मॉन्स्टर अपने मुंह से जॉय की तरफ कुछ फेंकने लगता है, मगर उस डिफेंसिव बैरियर की वजह से जॉय को कुछ नहीं होता। जॉय कहता है कि मेरी नजदीक मत आना। वो बताता है कि मेरा डिफेंसिव पावर और डिफेंसिव बैरियर एक ही ब्लो में गायब हो गए। जिस पर उसके टीममेट बताते हैं कि वहाँ पर देखो, और वहाँ देखने पर पता चलता है कि वो बॉस मॉन्स्टर किसी वैगाबॉन्ड ड्रैग में बदल चुका था और उसका फेज 2 शुरू हो गया था। जो ये नहीं जानता था कि इस बॉस मॉन्स्टर में कोई फेज 2 भी है, और कहता है कि क्या तुम अपनी असली आइडेंटिटी छुपा रहे थे। जिसके बाद वो उस पर पावरफुल अटैक करता है। वो कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मेरी हड्डियां टूटने वाली हैं और इस तरह से मैं इसको फेस नहीं कर सकता। वो कहता है कि अभी मुझ पर एक टेल अटैक भी होगा, और वो उस टेल से उस स्वॉर्ड को इस्तेमाल करता है, जिससे वो जॉय को बुरी तरह से हिट कर देता है। ये सब देख के सभी लोग बहुत ही शौक में आ जाते हैं क्योंकि जॉय बहुत ही बुरी हालत में था और किसी को भी ये सब देखकर यकीन नहीं हो रहा था कि जॉय इस बॉस मॉन्स्टर से हार गया था, क्योंकि वो बॉस मॉन्स्टर बहुत ही पावरफुल था। ये सब देखकर मनवा रो रही होती है और कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया है, मगर इतनी देर में एक मॉन्स्टर सीधा उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर आता है और एक्सप्लोड हो जाता है
और इतनी देर में सुनबाई के 100 स्केलेटन्स वहाँ पर आ जाते हैं और उस लिजर्ड से अपने बोन वेपन से अटैक करने लगते हैं। इतने सारे 100 होने की वजह से वो बॉस मॉन्स्टर मूव नहीं कर पा रहा था और जमीन पर गिर गया था, मगर इसके बावजूद भी वो उठने की कोशिश कर रहा था। मगर उतनी ही देर में सुनबाई अपनी सोर्ड से सीधा उस बॉस मॉन्स्टर को नीचे बिठा देता है। वो लोग देखकर कह रहे होते हैं ये तो नेक्रोमेंसर है, और ये सब होता सभी लोग देख रहे होते हैं। मनवा कहती है कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये नेक्रोमेंसर यहाँ पर वक्त पर पहुंच जाएगा, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिवार्ड के साथ क्या होगा, क्योंकि ये फाइट खत्म करो और सबको बचाओ। सुनबाई की वो सोर्ड उसके सर पर ही लगी रह जाती है और वो उसके सर से हट जाता है। वो लोग कहते हैं क्या ये हैमर है? वो कहते हैं कि शायद ये उस सोर्ड को किसी पेनिट्रेट की तरह स्लैम करने वाला है जिससे हम ये जीत सकते हैं। मगर तभी मनवा उन्हें बताती है कि बहुत सारे लिजर्ड सीधा उनकी तरफ ही आ रहे हैं। मनवा कहती है कि अगर वो सारे लिजर्ड उस बॉस मॉन्स्टर के पास पहुंच गए तो वो फिर से आजाद हो जाएगा, और इसीलिए हमें उस नेक्रोमेंसर को प्रोटेक्ट करना होगा। जिसके बाद वो सभी उस नेक्रोमेंसर के इर्द गिर्द एक शेड बना लेते हैं जिससे कोई भी उन्हें पास ना कर सके। हानू कहता है कि शायद वो अब समझ गए हैं कि उन्हें किसे सपोर्ट करना है। जिसके बाद वो अनडेड उस बॉस मॉन्स्टर के हेड पर उस हैमर से हिट करता है। वो लोग कह रहे होते हैं कि शायद हमने उस बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया है, जिस पर सुनबाई को भी यकीन नहीं आ रहा होता कि आखिर इतनी आसानी से ये बॉस मॉन्स्टर कैसे आ सकता है। और तभी वो बॉस मॉन्स्टर मूव करने लगता है। हानो कहता है कि सुनबाई आखिर ये क्या हो रहा है? यन कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि इसकी सांस रुक चुकी थी, मगर ये कुछ अलग है। और उन्हें बताया जाता है कि उस बॉस मॉन्स्टर का तीसरा फेज शुरू हो चुका है। सुनबाई कहता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है? जैसे लग रहा है कि वो लोग हमारे साथ खेल रहे हैं। इतनी देर में वो लिजर्ड उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ये किसी ज़ॉम्बी की तरह सिर्फ बढ़ते ही जा रहे हैं। सुनबाई कहता है कि मुझे हानू और यन पर ट्रस्ट है कि वो लोग उन लिजर्ड्स को रोक लेंगे, मगर मसला सिर्फ ये है। इस सब के बाद वो मॉन्स्टर आग उगलता है जिससे वो स्केलेटन सोल्जर सुनबाई को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उस अटैक से वहाँ पर कोई भी लिजर्ड जिंदा नहीं बचता। सुनबाई वहाँ पर एक कोर्प्स को एक्सप्लोड कर देता है, मगर इससे उस पर कोई भी असर नहीं होता। वो स्केलेटन सोल्जर ज्यादा देर तक सुनबाई को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते थे, जिस पर वो कहता है कि ये तो एशेज में बदल रहे हैं और इस हालत में मैं कोई भी प्लान नहीं सोच सकता, और इसलिए मुझे इसे डिस्ट्रैक्ट करना होगा। सुनबाई हानू और यन को रिट्रीव करने के लिए बोलता है। वो बताता है कि हम एक ही वक्त पर लिजर्ड मैन से नहीं लड़ सकते, तो इसलिए हमें पता लगाना होगा कि आखिर हम उसे कैसे डील कर सकते हैं। यन कहती है कि आखिर यहाँ पर बाकी लोगों का क्या? सुनबाई कहता है कि हमें रिट्रीव होना होगा इससे पहले कि और लिजर्ड्स आ जाए, और वैसे भी ये मॉन्स्टर वहाँ पर अटैक करते हैं जहाँ पर ज्यादा लोग गैदर होते हैं, और वैसे भी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि तुम लोग सरवाइव करो, तो इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो सभी चिल्लाकर सबको बता रहे होते हैं कि सभी रिट्रीव कर जाए। इस सब के दौरान हानू की नजर किसी पर पड़ती है जो कि चोए होता है, और वो बहुत ही बुरी हालत में होता है। हानू कहता है कि मैं इसे यहाँ पर ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, और इसलिए मुझे इसे उठाकर यहाँ से भागना होगा। मगर इतनी ही देर में वो बॉस मॉन्स्टर हानू को देख लेता है। उस बॉस मॉन्स्टर को देखने के बाद हानू को कुछ भी समझ नहीं आता। इतनी देर में वो बॉस मॉन्स्टर हानू पर अटैक करने लगता है, मगर तभी वनाम सोल्जर उस पर हिट कर देता है, और उस सोर्ड के अटैक की वजह से उस लिजर्ड को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। हानू कहता है कि अगर वनाम सोल्जर यहाँ पर है तो ये सुनबाई का काम है। इतनी देर में सुनबाई इस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर आ जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारी सेफ्टी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। वो बॉस मॉन्स्टर ठीक से देख नहीं पा रहा होता, मगर तभी वो अपनी टेल की उस सोर्ड से सुनबाई का हाथ काट देता है, और तभी वहाँ से वो गायब हो जाता है। वो देखता है कि सुनबाई हानू के बिल्कुल पीछे खड़ा होता है और कहता है कि आखिर ये क्या था, जिस पर वो उसे बताता है कि ये एक क्लोन था और ये शैडो इस रिंग की वजह से बनाया गया था। वो बताता है कि हमने अपनी पूरी कोशिश की है, मगर उसकी आंख पर अटैक करना ज्यादा इफेक्टिव रहा है। उस बॉस मॉन्स्टर की आंख से खून निकलने लग गया था, जिससे वो और भी गुस्से में आ गया था। सुनबाई कहता है कि शायद मैंने इसे और गुस्सा दिला दिया है और इसीलिए हम इसका टारगेट बन चुके हैं। तभी वहाँ पर एक फ्लेम आता है जो कि इस बॉस मॉन्स्टर को जाकर हिट करता है। सुनबाई कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि भाग जाना, जिस पर यन कहती है कि हमने कहा था कि हम तीनों हमेशा साथ लड़ेंगे, जिसे सुनकर वो थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। इस सब के बाद सुनबाई अपने कॉर्प्स को समन कर लेता है, और उन कॉर्प्स के टुकड़े होने के बाद सुनबाई उन्हें उसी वक्त एक्सप्लोर कर रहा था। सुनबाई कहता है कि मैंने कहा था कि हम इस बॉस मॉन्स्टर को हराएंगे, मगर सिचुएशन थोड़ी सी अजीब हो चुकी है क्योंकि कोई भी अटैक उस पर काम नहीं कर रहा। सुनबाई कहता है कि आखिर मैं नहीं
जानता कि ये ज़ॉम्बीज़ को क्यों नहीं खा रहा है, या शायद ये जान कर रहा है और इसीलिए ये एक्सप्लोजन इन पर काम नहीं करेंगे। और वैसे भी हमारे पास ज़्यादा स्केलेटन्स नहीं बचे हैं, और जितने स्केलेटन्स कम होते जाएंगे जन और हानू को उतना ही ज़्यादा लड़ना होगा। इतनी देर में वो फिर से अपना अटैक करने लगता है। सुनबाई देखते हैं कि यन और हानू बिल्कुल उसके पीछे ही लड़ रहे होते हैं, और उस अटैक को रोकने के लिए वो इस वेपन क्रिएशन का इस्तेमाल करता है। ये देखकर वो लोग सुनबाई को आवाज लगाने लगते हैं, मगर सुनबाई उस अटैक को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। सुनबाई कहता है कि मैं इसे मुश्किल से ही रोक पाया हूँ, क्योंकि ज्यादातर स्केलेटन्स जा चुके हैं और इसके साथ साथ मेरा माना भी। इसी दौरान वो बॉस मोस्टर अपनी स्वॉर्ड निकालता है और सुनबाई को मारने लगता है, मगर तभी हानू उसके सामने आ जाता है और उसे प्रोटेक्ट करता है। मगर तभी उसकी वो शील्ड डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाता है, जिसके बाद वो अटैक हानू पर करने लगता है और वन आर्म सोल्जर उसे बचा लेता है। वन आर्म सोल्जर उसी का स्वॉर्ड पकड़ लेता है और उसकी टेल को काट देता है। इतनी देर में वो बॉस मोस्टर वन आर्म सोल्जर को पकड़ने की कोशिश करता है और उतनी ही देर में वन आर्म सोल्जर हानू को पीछे फेंक देता है, मगर वन आर्म सोल्जर खुद को बचा नहीं पाता। हानू कह रहा था कि ऐसा मत करो, और इतनी देर में वो बॉस मोस्टर वन आर्म सोल्जर को खत्म कर देता है, जिसे देखकर हानू को यकीन नहीं आता और वो खुद को रोक नहीं पाता। वहाँ खड़ा एक अनडेड यन और हानू को पकड़ लेता है, जहाँ पर सुनबाई हानू को कह रहा होता है कि तुम्हें जिंदा रहना होगा, और वो स्केलेटन सोल्जर उन दोनों को लेकर वहाँ से चला जाता है। सुनबाई कहता है कि वन आर्म सोल्जर के उन अटैक्स की वजह से मैं थोड़ा सा रिकवर हो पाया हूँ और मूव कर सकता हूँ, और कहता है कि तुमने हमेशा मेरी मदद की है और जैसा मैंने तुमसे एक्सपेक्ट किया था तुमने वैसा ही किया था, और हम उसके टारगेट बन चुके हैं, तो इसलिए वो हमें ऐसे ही नहीं जाने देगा। जिसके बाद वो बॉस मोस्टर सुनबाई पे अटैक करता है, जिसे सुनबाई अपने उन बोन वेपन से भी नहीं रोक पा रहा था। मनवा ये सब देख रही होती है और कह रही होती है कि अभी नहीं, तुम ऐसे ही नहीं हार सकते, क्योंकि तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। सुनबाई की वो शील्ड भी पूरी तरह से टूट चुकी थी और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। इसी दौरान सुनबाई की टांग टूट जाती है, जिस पर वो आदमी कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगता वो लड़ सकता है। जिसके बाद वो मोस्टर अपने फाइनल फेम से अटैक करने लगता है। सुनबाई कहता है कि मैं हार गया, क्योंकि मैं मौत से भाग रहा था, और क्या मैं अपने पेरेंट्स की तरह ही मरने वाला हूँ। और हम देखते हैं कि वो हानू और यन के बारे में सोच रहा होता है और कहता है कि शायद मैं हर चीज में नहीं हारा हूँ। जिसके बाद वो मोस्टर अपने फ्लेम्स फेंक देता है, जो सुनबाई को पूरी तरह से जला देते हैं, जिसे वहाँ से जाते हुए हानू और यन भी देख रहे होते हैं और सुनबाई चिल्ला रहे होते हैं। हम देखते हैं कि सुनबाई अपनी आँख खोलता है और कहता है कि शायद मैं मर चुका हूँ। वो कहता है कि मैं लकी हूँ कि मैं यहाँ तक पहुँचा, वो भी कुछ लकी टीममेट्स के साथ, और मैं ये नहीं जानता कि मेरे मरने के बाद मेरे टाइगर जिंदा भी हैं कि नहीं। तभी सुनबाई के पास कुछ अपीयर होता है, जिस पर वो कहता है कि तुम तो रिपर हो। सुनबाई समझता है कि शायद मुझे ये इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि मैं मर चुका हूँ, और शायद ये मुझे लेने आया है, और मैं नहीं जानता कि ये मुझे हेवन में लेकर जाएगा या हेल में, और वैसे भी मैं थक चुका हूँ, तो मैं ये सब जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। जिसको सुनकर वो रिपर हंसने लगता है और कहता है कि इस लड़के को देखो जरा, ये तो 30 साल का भी नहीं हुआ और ये थकने की बात कर रहा है। जिसे देखकर सुनबाई कहता है कि ये रिपर इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। जिस पर वो रिपर कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हें इस हालत में नहीं देखने आया था, और हमें देखने पर पता चलता है कि वो सुनबाई के डैड होते हैं, जो कह रहे होते हैं कि फाइनली अब मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। सुनबाई कहता है कि वाकई आप मेरे डैड हैं, या ये सिस्टम फिर से मेरे साथ कोई गेम खेल रहा है। सुनबाई के डैड कहते हैं कि मुझे नहीं लगता ये इस वक्त इतना इम्पोर्टेंट है। जिस पर सुनबाई कहता है कि आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वैसे भी सब कुछ खत्म हो चुका है, और शायद यही एंड मुझे सूट करता है, क्योंकि मौत बहुत ही डरावनी चीज है, और ऐसा डर जिसे कोई नहीं जानता, और ये एक ऐसा डर है जिसमें कुछ भी नहीं है, मगर फिर भी जिंदा रहते हुए हर किसी को मौत से डर लगता है, और हमें उन सिंस को फेस करना पड़ता है जो हमने कमिट किए हैं। और मैं वो इंसान हूँ जो सरवाइव करने के लिए अपनी फैमिली को छोड़कर भाग गया था, वो भी एक जलते हुए घर में से, और मैं इसलिए भागा था क्योंकि मैं मौत से डरता था, मगर मैंने अपनी जिंदगी बहुत ही मुश्किल तरीके से गुजारी है, और इसलिए मैंने पढ़ाई की और ट्रेनिंग की ताकि मैं स्ट्रॉन्ग बन सकूं। मैंने ऐसी बहुत सिचुएशंस को बनने से अवॉइड किया है ताकि इसे कोई भी मसला क्रिएट ना हो, और वाकई मैं ये कर पाया हूँ, मगर फिर भी मैं नाकाम हो गया और आपसे मैं इस तरह से मिल रहा हूँ। जिसे सुनकर सुनबाई के डैड थोड़ा शेक करने लग जाते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम इतनी फजूल बातों को लेकर परेशान हो रहे हो, और वो सुनबाई का मजाक उड़ाने लगते हैं और कह रहे
होते हैं कि मुझे लगा था कि तुम बड़े हो गए हो मगर तुम तो अब भी बच्चे हो। जिस पर सुनबाई सोच रहा होता है कि ये तो वाकई ही मेरे डैड हैं। सुनबाई के डैड बताते हैं कि तुम्हें पता भी है कि तुम कितने छोटे थे और तुम कह रहे हो कि तुम उस वक्त मेरी हेल्प नहीं कर पाए और उस दिन तुम भागे नहीं थे, तुमने वही किया था जो मैंने तुम्हें कहा था। वो बताते हैं कि उस दिन तुम मेरे साथ थे और ये एक ऐसा हादसा था जो अचानक हुआ था और हमारी पूरी फैमिली सो रही थी मगर तुम्हारी माँ अब भी उस कमरे में थी, तो इसलिए मैंने तुम्हें वहां से जाने को कहा था क्योंकि मुझे यकीन था कि मैं तुम्हारी माँ को बचा लूंगा और वहां से बाहर आ जाऊंगा। ये सुनकर सुनबाई को कोई भी पछतावा नहीं रहता और सब कुछ क्लियर हो जाता है। सुनबाई का डैड कहते हैं कि हम ऐसे पेरेंट्स नहीं है जो अपने बच्चे को किसी मुश्किल रास्ते पर ले जाएं और मुझे याद नहीं मगर मेरे पेरेंट्स भी बिल्कुल ऐसे ही थे और ये एक एक्सीडेंट था जिससे शॉर्ट सर्किट हुआ था क्योंकि वो घर बहुत ही पुराना हो चुका था। वो बताते हैं कि तुम हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर सीरियस रहते हो मगर एक अकेला सर्वाइवर जो अपनी फैमिली को नहीं बचा पाया ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी क्योंकि अपनी फैमिली को महफूज रखना एक बाप की जिम्मेदारी है। सुनबाई पूछता है क्या आप भी मोम को नहीं बचा पाए और इसी तरह आप भी मेरी तरह नाकाम हो गए हैं। जिस पर सुनबाई के डैड कहते हैं कि तुम क्या कह रहे हो क्योंकि मैं नाकाम नहीं हुआ हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें बचाया है और तुम भी अभी नाकाम नहीं हुए हो। जिस पर वो कहता है कि आप ठीक कह रहे हैं क्योंकि अब से मुझे नहीं लगता कि मैं अकेला हूँ। जिसके बाद सुनबाई के डैड कहीं पर पॉइंट करते हैं और उसे बताते हैं कि ये रास्ता वापस जाने का है और वापस जाते हुए सुनबाई अपने डैड को आखिरी बार देखता है और कहता है कि इतने अरसे बाद आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। जहाँ पर उसके डैड बोल रहे होते हैं कि जल्दी जाओ क्योंकि तुम्हारा कोई वेट कर रहा है। और एक और बात जो मैं भूल ही गया था और इससे वो लिच पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि ये अब तुम्हारा है। इसकी मदद से सुनबाई अब प्राइमरी अवेकनिंग भी कर सकता था और इससे उसका फेथ बदल गया था जिससे ये एक्सक्लूसिव क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है। हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अब भी बहुत तबाही मचा रहा था और कोई भी उसे लड़ने के लिए तैयार नहीं था। हानू कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, सुनबाई ऐसी जगह पर इस तरह से नहीं मर सकता। तभी वहाँ पर चोय आता है और कहता है क्या सुनबाई भी हार गया है, जिसे वो दोनों बहुत ही गुस्से से देख रहे होते हैं। चोय सोच रहा होता है कि ये तो एक पनिशमेंट है जो मुझे एरोगेंट होने की वजह से मिल रही है मगर मेरे उस स्किल की वजह से हानू ने मेरी जान बचा ली है। मगर उस बॉस को हराने के लिए हमने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम चूज की थी मगर मुझे नहीं पता था कि मैं पैसों के माल में इतना अंधा हो जाऊंगा और इसीलिए मुझे ये गलती सुधारनी होगी क्योंकि दुनिया तबाह हो रही है और मैं यहाँ पर इस तरह से नहीं रुक सकता। तभी वहाँ पर जोए का टीममेट आता है जो कह रहा होता है कि आप जिंदा है, जिसे जोए गुस्से से देख रहा होता है और कहता है कि आखिर तुम कहाँ पर थे क्योंकि मेरी जान हानू ने बचाई है। वो जोए से कहता है कि हमें अभी पीछे हट जाना चाहिए। मन ही मन में जोए कह रहा होता है कि सुनबाई मुझे माफ करना मगर मैं वादा करता हूँ कि मैं हानू वर्जन को प्रोटेक्ट करूंगा। तभी हम देखते हैं कि बहुत सारी स्मोक जमा होना शुरू हो जाती है जिससे पूरा आसमान कवर होने लग जाता है। स्मोक को देखकर चोय भी समझ रहा होता है कि शायद ये सुनबाई का काम है और हानू और यन को भी ऐसा ही लगता है। स्मोक को वो बॉस मॉन्स्टर भी नोट कर लेता है और उस हेलीकॉप्टर में बैठे मानवा और कैमरामैन भी, वो लोग उस हेलीकॉप्टर में बैठकर नोट करते हैं और कहते हैं कि ये नेक्रोमेंसर है। और हम देखते हैं कि सुनबाई की प्राइमरी अवेकनिंग शुरू हो जाती है और उस लिच की वजह से सुनबाई बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। वो समझते हैं कि शायद उस लिच की वजह से सुनबाई मॉन्स्टर बन चुका है। सुनबाई कहता है कि मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है, क्या मैं जिंदा हूँ। इस प्राइमरी अवेकनिंग की वजह से सुनबाई उस ग्रिम रिपर को भी समन कर सकता है जिससे उसके सभी स्टैट्स 50% इंक्रीज हो जाते हैं। जिस पर वो कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा है और उस बॉस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। सुनबाई कहता है कि तुम अब तक हमारे साथ सिर्फ खेल रहे थे मगर अब हमारी बारी है और वहाँ सभी एंड्रॉइड और वन आर्म सोल्जर को भी समन कर देता है। ये देखते ही यन और हानू सीधा उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। हानू कहता है कि ये स्किल तो सुनबाई का है, जिस पर यन कहती है कि हो सकता है कि वो जिंदा हो। जो ये सोच रहा होता है कि आखिर इस सब के बाद भी आखिर ये नेक्रोमेंसर जिंदा कैसे है। वहाँ पहुँचने पर वो दोनों कहते हैं कि सुनबाई हम दोनों आ गए हैं और सुनबाई को देखने पर वो कहते हैं कि आखिर सुनबाई एक मॉन्स्टर में क्यों बदल गया है। जिस पर यन हानू को बताती है कि वो किसी मॉन्स्टर में नहीं बदला है बल्कि वो उससे सिर्फ मिल चुका है जो क्वेस्ट कंप्लीट करने पर मिलना था। इस सब के बाद वो बॉस मॉन्स्टर वहाँ सभी अनडेड पर अटैक करता है और वो सभी अनडेड एक ही इंस्टेंट में टूट जाते हैं मगर एक ही इंस्टेंट में सुनबाई वहाँ पे बहुत सारे अनडेड को समन कर लेता है। वो लोग कह रहे होते हैं कि ये तो एक ही इंस्टेंट में बहुत सारे अनडेड को समन कर रहा है। तभी वो बॉस मॉन्स्टर अपना फायर अटैक करने लगता है और उसके अटैक करने पर सुनबाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मर क्रिएशन
इवैक्यूएशन कर लेता है, मगर बाकी आग जोए और हानहोरियन के पास जाने लगती है और तभी वहाँ पर उन्हें बचाने के लिए कोई आ जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि वन आर्म सोल्जर होता है। हानू उसे गले लगा लेता है और कहता है कि आइंदा मुझे छोड़कर मत जाना, क्योंकि अब हम साथ रहेंगे। वह कहता है कि आखिर ये बॉस मॉन्स्टर इतने लंबे सांस क्यों ले रहा है, या शायद इसका स्टेमिना खत्म हो गया है, और कहता है कि मुझे माफ करना मगर मेरे पास अनलिमिटेड लाइफ्स और स्टेमिना है, तो इसलिए अब तुम्हारे लड़ने का कोई फायदा नहीं है। सुनबाई के अनडेड उसे बहुत जोर से स्पेयर मार रहे थे और उन आर्मर क्रिएशन से सुनबाई ने एक चेन बना लिया था जिससे वो उसकी स्किन पर लगा रहे थे। सुनबाई कहता है कि इसे छील डालो और तभी वो उसका मास्क उतार देते हैं। मनवा अपने व्यूवर्स को बता रही होती है कि वीक लोग इस पॉडकास्ट को ना देखें, वो बॉस मॉन्स्टर बहुत ही बुरी हालत में था। और तभी सुनबाई वन आर्म सोल्जर को कमांड देता है कि इसे खत्म कर दो, जहाँ पर वन आर्म सोल्जर और अनडेड के ऊपर से जाते हुए उसके सर पर लगी हुई शॉट को जोर से हिट कर देता है, जिससे वो बॉस मॉन्स्टर दोबारा उठता नहीं। ये सब देखकर सभी लोग सुनबाई को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। वो कहता है कि मैंने बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया है, तो शायद अब ये पॉसिबल है। तभी सुनबाई अपना हाथ उठाता है और उस बॉस मॉन्स्टर को भी अपने अंडर समन कर लेता है। जॉय को ये देखकर यकीन नहीं आता कि आखिर इतने बड़े बॉस मॉन्स्टर को आखिर ये कैसे कंट्रोल कर रहा है। हानू और यन सुनबाई के पास आ जाते हैं और कह रहे होते हैं कि हमें पता है कि तुम जिंदा हो। यन कहते हैं कि तुम अपनी ओरिजिनल फॉर्म में अब आ सकते हो। हम देखते हैं कि उस बॉस मॉन्स्टर की स्किन को भी दोबारा यूज किया जा सकता है और उसके अंदर कुछ ऐसा मटेरियल था जो इक्विपमेंट के लिए यूज किया जा सकता है, और इसके साथ साथ उसके अंदर से उन्हें वो सीड मिलता है। हम देखते हैं कि सुनबाई उस मॉन्स्टर को मारकर उस सीट को ले लेता है और कहता है कि मैंने वो सब जो कुछ भी देखा था वो सब इसी सीट की वजह से हुआ था। इतनी देर में वो रिपोर्टर भी उसके पास आ जाता है और सुनबाई से सवाल करने लगता है, जिस पर सुनबाई उसे जवाब देता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें ये कहते हैं कि वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे उन पर कभी भी ट्रस्ट मत करना, क्योंकि अब उन सभी ऑर्गेनाइजेशन ने प्रूव कर दिया है कि वो सभी यूजलेस हैं, और ऐसा एक बार नहीं कई बार हो चुका है। और अगर तुम में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि तुम आग में जा सको तो तुम वहां से बाहर भी नहीं निकल सकते, जिसके लिए तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा। सुनबाई उस रिपोर्टर से बात कर ही रहा होता है, तभी वहां पर एक ब्लास्ट होता है। वो कहते हैं कि ये ब्लास्ट तो यंग डिम्पो के स्टेशन में हुआ है, जिसके बाद मनवा वहां पर चोए के पास आती है और कहती है कि शायद कोई स्टेशन पर अटैक कर रहा है। चोए कहते हैं कि आखिर ये कौन हो सकता है। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर लिबरेशन गिल्ड के मेन कैंप को इस वक्त कौन अटैक कर सकता है। चोए वहाँ पे सभी को हेलीकॉप्टर के अंदर आने के लिए बोल देता है। उसी दौरान वहाँ पर कोई ब्लैक स्मोक भी उड़ रही होती है, जिसको देखकर सुनबाई सोच रहा होता है कि ये तो अभ्यास की ब्रेथ है। जिसके बाद वो सभी हेलीकॉप्टर में बैठकर उड़ जाते हैं। उसी हेलीकॉप्टर के अंदर जोए सुनबाई से कह रहा होता है कि प्लीज हमारी हेल्प करो, और बताता है कि उस स्टेशन के अंदर ज्यादातर मेंबर्स नहीं लड़ सकते, और मेरी करंट स्टेट को देखते हुए इस सिचुएशन को रिजोल्व करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। सुनबाई कहता है कि अभी तो ऐसे बहुत से सवाल हैं जो मैं तुमसे पूछना चाह रहा था, जिस पर जॉय बहुत ही शर्मिंदा नजर आ रहा होता है। वो कहते हैं कि हम उस ब्लैक स्मोक के करीब पहुंच गए हैं, तो सभी तैयार हो जाओ। इस सब के बाद वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। उनका एक मेंबर उन्हें बताता है कि ये सब प्रिजनर्स ने किया है और ये एक सरप्राइज अटैक था। वो बताता है कि हमने उन्हें साइंस एक्सचेंज करते हुए देखा था। सुनबाई भी ये सब सुन रहा होता है और वहाँ फैली हुई स्मोक के पास पहुंच जाता है। सुनबाई कहता है कि स्मोक का कलर तो काफी लाइट है। सुनबाई मन ही मन में कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि जोए की टीम इस बारे में कुछ भी कर सकती है, और हानू और यन को बाहर गार्ड करने के लिए बोलता है। हानू और यन कह रहे होते हैं इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग एंटी ह्यूमन बीस्ट हैं। सुनबाई कहता है कि उस आखिरी बीस्ट ने जो भी कहा अगर वो सच है तो वो लोग हमारे लिए बहुत ही मसला खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि अगर यंग डिम्पो पर अटैक हुआ है तो वो सुवन टाउन पर भी अटैक कर सकते हैं, और जब भी मेन फोर्सेस वो जगह छोड़ती हैं तो वो लोग उन्हें टारगेट करते हैं, और इसलिए हमें उन्हें पकड़ना होगा और उनकी असलियत जाननी होगी। इस सब के बाद सुनबाई वहाँ पर ड्रेक स्केलेटन को भी समन कर लेता है। इस सब के बाद हमें उस स्टेशन के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ एंटी ह्यूमंस आपस में बात कर रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि उन ह्यूमंस को भगाना हमारे लिए कितना आसान था। वो लोग कह रहे होते हैं कि आखिर हम इतनी देर तक यहाँ पर क्यों रुके हुए हैं, और आखिर उनको और कितना वक्त लगेगा। वो कहते हैं कि मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो किसी बॉस की तरह हमें ऑर्डर दे, और वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं उनका ब्रेन खा लूं। हम देखते हैं
हैं कि वो मरी हुई बॉडी से कोई एक्साइड बना रहे थे। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी हमें वहाँ विंडो से ड्रेक स्केलेटन नजर आता है और वो एक ही इंस्टेंट में उन दोनों को खा लेता है और वहीं से सुनबाई भी एंटर हो जाता है। सुनबाई कहता है कि रोड पे हमें कोई भी बीस्ट नहीं नजर आ रहा क्योंकि वो सब यहाँ पर स्टेशन पे इकट्ठे हुए हैं और उस ड्रेक स्केलेटन को वापस भेज देता है। सुनबाई कहता है कि मुझे लगता है कि वो सबको यहाँ मारने के बजाय उन्हें इकट्ठा कर रहे थे और मेरे करंट लेवल के हिसाब से मैं उन बीस्ट को एक एक करके मार सकता हूँ। इस सब के बाद हमें दूसरे फ्लोर में एक बीस्ट नजर आता है जो कि ह्यूमंस को इकट्ठा कर रहा होता है। उनमें से एक बीस्ट पूछता है कि आखिर ये कितने हो चुके हैं, जिस पर दूसरा बीस्ट बताता है कि लगभग 200 के करीब। उनमें से एक बीस्ट बताता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स को गैदर करना होगा। वो उससे पूछते हैं कि हम इन्हें किसी एक्सपेरिमेंट इंग्रेडिएंट की तरह यूज करने वाले हैं, जिस पर वो कहता है कि आखिर मुझे क्या पता कि वो ह्यूमंस आखिर क्या करने की सोच रहे हैं, और जहाँ तक मैंने सुना था वो लोग शायद इनसे इनका एक्सपीरियंस इनसे एक्सट्रैक्ट करने वाले थे। जिस पर वो दूसरा बीस्ट बोल रहा होता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल है, जिस पर वो बीस्ट कहता है कि जब हम इंसान बन सकते हैं तो आखिर ऐसा क्या है जो इम्पॉसिबल है। तभी वहाँ पर उन्हें कॉशन दिया जाता है और बताया जाता है कि इस एरिया के अंदर डेथ रिस्पॉन्स शुरू होने वाला है। तभी वहाँ पर एक अनडेड उस बीस्ट को गले से पकड़ लेता है और जमीन पर पटक देता है। उनमें से एक अनडेड उसके बिल्कुल ऊपर आ जाता है। उतनी देर में एक अनडेड उसके सामने से भी अटैक करता है और फिर ऊपर से वो बीस्ट कहता है कि ये तो स्केलेटन्स हैं और अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करने लगता है और उस एबिलिटी का नाम आयरन होन होता है और उन अनडेड को खत्म कर देता है। उन अनडेड को मारने के बाद वो कह रहा होता है कि नेक्रोमेंसर बाहर आ जाओ, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर हो। और तभी ऊपर से बोन वेपन्स के स्पेयर आते हैं जो सीधा जाकर उसे लगते हैं। वो बीस्ट ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और तभी सुनबाई अपनी सोर्ड के साथ उसे स्टैब कर देता है। उस लेवल 2 के बेयरबुल को मारने के बाद सुनबाई को 30,000 गोल्ड मिल जाता है। सुनबाई कहता है क्या ये लेवल 2 था, क्योंकि इसे मारने के बाद मुझे 10 टाइम ज्यादा गोल्ड मिला है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये बीस्ट लेवल अप करने के अलावा भी कुछ करता था और उस बेयरबुल को भी अपने अनडेड में बदल लेता है। भाई देखता है कि वो लोग अभी जिंदा होते हैं, बस वो स्मोक की वजह से बेहोश हो रहे थे। सुनबाई अपने सभी अनडेड को कहता है कि इन सभी लोगों को इस स्मोक से बाहर ले जाओ। वो सब उस स्मोक से बाहर जा ही रहे होते हैं, मगर तभी वहाँ पर जमीन हिलने लगती है। उन्हें बताया जाता है कि इस एरिया के अंदर समनिंग मैजिक कास्ट होने वाला है। सुनबाई कहता है कि अभी आखिर क्या अपलोड कर रही हैं। सुनबाई कहता है कि ये टाइम हेसिटेट होने का नहीं है और भागकर उस बिल्डिंग के अंदर जाने लगते हैं। उस जगह के अंदर जाने के बाद वो वहाँ पर कुछ बीस्ट को देखता है जो वहाँ पर मैजिक कास्ट करवाने वाले थे और वो स्मोक भी वहीं से आ रही थी। वो बीस्ट कहता है कि अभ्यास ब्रेथ इस पर काम क्यों नहीं कर रही, जिस पर वो दूसरा बीस्ट कहता है कि ये तो वही नेक्रोमेंसर है और कहता है कि यहाँ पर इसको किसी भी हाल में मत आने देना। ये देखकर सुनबाई समझ जाता है कि यही वो मैजिक सर्कल है और कहता है कि मेरे पास लड़ने का इस वक्त नहीं है और लकीली रात गुजर गई है और दिन होने वाला है। और हम देखते हैं कि सुनबाई ग्रिम रीपर की फॉर्म में बदल जाता है और बताता है कि दिन में मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए ही बन सकता हूँ, मगर तुम जैसे लोगों के लिए 5 मिनट ही काफी हैं, और उस पर अटैक कर देते हैं। वो बीस्ट कह रहा होता है कि इनके सर पर अटैक करो, मगर उन्हें तोड़ते ही वो रिवाइव होते जा रहे थे। बताता है कि वन आर्म सोल्जर के अलावा सभी स्केलेटन टूट सकते हैं। वो बीस्ट डर के मारे चिल्ला रहे होते हैं और मदद मांग रहे होते हैं, मगर उस मैजिकल सर्कल के करीब वो बीस्ट नहीं रुकता और कहता है कि तुमने बहुत देर कर दी है और समन कर देता है, जिसके बाद वो समनिंग मैजिक होना शुरू हो जाता है। वो कहता है कि तुम लोगों ने अपनी फोर्सेस को यूडियो बेचकर अपना बहुत ही वक्त बर्बाद किया है। इसी दौरान उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है और वो पंच उसके आर पार हो जाता है और वो अनडेड उसे पकड़कर फेंकता है, जिससे वो उस बिल्डिंग से बाहर गिर जाता है। सुनबाई कहता है कि सबसे पहले यहाँ से बाहर निकलो। उसे उस जगह से बाहर लाने के बाद सुनबाई उसे पूछता है कि आखिर तुमने क्या समन किया है, जिस पर वो बताता है कि ह्यूमंस के लिए अब सब कुछ खत्म हो चुका है, तो बस इंतजार करो और देखो, क्योंकि वहाँ पर एक बॉस मॉन्स्टर अपीयर हो रहा था। इस सब के बाद हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर जोए खुद को हील कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि मेरी स्ट्रेंथ अभी भी वापस नहीं आई है क्योंकि मैं मौत के मुंह से वापस आया हूँ, मगर सुनबाई भी मर चुका था और अब वो लाइफ में वापस आ चुका है और कह रहा होता है कि मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि मैंने इस एरिया को सबसे सेफ बनाया है, मगर अब मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। इस सब के बाद हानो और जन वहाँ पर आते हुए स्केलेटन्स को देखते हैं और कहते हैं कि ये तो सुनबाई के सवन है। जन कहती है कि ये तो लोगों को बचा रहे हैं। ये देखकर चोए सोच रहा होता है कि मेरा तरीका गलत था, वो भी इस ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने का। उस समनिंग मैजिक को हानो और
विजन भी देख लेते हैं और सीधा सुनबाई की मदद के लिए भागने लगते हैं। जहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यंग डिपो स्टेशन कोलैब कर रहा होता है और वहाँ से एक जायंट मोस्टर बाहर आ रहा होता है और उस बॉस मोस्टर का नाम ओग्र फाइटर होता है, जो कि दिखने में बहुत ही स्ट्रोंग लग रहा होता है। वो बीस्ट कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम सब मिलकर इसको हरा सकते हो, और अगर तुमने इसको हरा भी दिया तो हमारी पूरी फोर्स खत्म हो जाएगी, और वैसे भी तुम्हें उस ब्रॉडकास्ट पर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए था। और सुनबाई को कहता है कि आखिर तुम क्या देख रहे हो। सुनबाई बताता है कि तुम सिर्फ अपना मैजिक सर्कल बनाने में बिजी थे, और लगता है कि शायद तुमने मेरा पूरा ब्रॉडकास्ट नहीं देखा, क्योंकि हमारे पास भी कुछ कमाल के मॉन्स्टर्स हैं। वो ड्रिक्स कैरेक्टर उस बॉस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है और उसे जोरदार पंच करता है। वो लोग ये सब देख रहे होते हैं। वो बीस्ट कहता है कि आखिर ये क्या चीज है, जिस पर सुनबाई कहता है कि ये बहुत ही कमाल का मॉन्स्टर है। हानू कहता है कि ये तो मॉन्स्टर बैटल है। चोए ये सब देख रहा होता है और कहता है कि मुझे भी स्ट्रॉन्ग बनना होगा, वो भी इस इंसान से, ताकि मुझे किसी और इंसान की भी जरूरत ना पड़े बिना किसी टीम के। वो दोनों आपस में बहुत ही लड़ रहे होते हैं। तभी सुनबाई वहाँ बाकी अनडेड की भी मदद लेता है, मगर उनके साइज की वजह से वो उस बॉस मॉन्स्टर के लिए कुछ भी नहीं थे। सुनबाई कहता है कि आखिर एक बॉस मॉन्स्टर एक बॉस ही होता है। सुनबाई कहता है कि मुझे अफसोस है कि ये ड्रेक स्केलेटन अपनी ब्रेथ का इस्तेमाल नहीं कर सकता, मगर जब तक ये मेरे इशारों पर काम कर रहा है ये इसे हरा सकता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो बॉस मॉन्स्टर मार खा रहा होता है। ड्रेक स्केलेटन उसे बालों से पकड़ लेता है और अपनी नी से उसे हिट करता है। सुनबाई कहता है कि मेरे पास एडवांटेज है। उसी दौरान वो बॉस मॉन्स्टर से दोनों हाथों से कस के पकड़ लेता है, और तभी वनम सोल्जर उसके नजदीक आ जाता है और उसकी एक आंख पर अटैक कर देता है, जिससे उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। और इसी का फायदा उठाते हुए ड्रेक स्केलेटन उसे जमीन पर पटक देता है, जिससे वहाँ पर बाकी अनडेड भी उसके नजदीक आ जाते हैं और उस बॉस मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं, जिससे सुनबाई को 7 लाख गोल्ड मिल जाता है और उसका लेवल भी 16 हो जाता है। इस सब के बाद सुनबाई को लेवल अप कार्ड दिया जाता है, जिस पर उसको ये स्किल मिलता है। सुनबाई कहता है क्या तुम जानते हो कि किसी बॉस को मारने के बाद सबसे अच्छा रिवॉर्ड क्या होता है, और उस ओग फाइटर को भी अपने अंडर समन कर लेता है।